पूरे साल कर सकते हैं। पूरे साल करेंगे तो भी उसमें नई शिक्षा निकल के आएगी, हमेशा एवर फ्रेश रहे। लोग गाते हैं ना, मंगलवार को गाते हैं, शनिवार को गाते हैं, क्योंकि गाते हैं ना, वो गाने की उसमें गाते हैं, इसीलिए उनको और मतलब मधुर लगता है। अगर हम चर्चा करेंगे तो हमेशा वो चर्चा की जा सकती है। तो ये तो बहुत हम जो कर रहे हैं बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ओके, तो सुंदरकांड प्रारंभ करते हैं और प्रयास करेंगे आज ये पूरा हो जाए, क्योंकि फिर आगे यात्रा में समय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, मुश्किल है कह पाना। ओके, तो कल हमने देखा हनुमान जी सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेकर गुरु का स्मरण करके और अपने आप को भगवान का इंस्ट्रूमेंट के रूप में छलांग लगाते हैं। और हनुमान जी इतने लाखों करोड़ों खरबों वानरों में चुने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर बिल्कुल भी लेश मात्र भी प्राइड ऐसा नहीं है, और वो एक हम्बल इंस्ट्रूमेंट की तरह भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो ये कोई भी सेवा प्रारंभ होती है, उस प्रारंभ करने से पहले जो एटीट्यूड होते हैं वो हनुमान जी ने अपने लीला से जीवन से बता रहे हैं। उसके बाद जब हम सेवा करना प्रारंभ करते हैं तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग अनर्थ निकल के आते हैं। आराम करने की आदत होती है, कॉम्प्लेसेंसी होती है, जितनी तीव्रता से हम सेवा साधना कर रहे होते हैं वो तीव्रता कमी हो जाती है। तो ऐसे कॉम्प्लेसेंसी में नहीं फंसना है, हमेशा गोल को याद रखना है कि अभी तक मैं जहाँ पहुँचा हूँ वो कुछ है ही नहीं, कुछ थोड़ा ही आगे पहुँचा हूँ, जबकि गोल तो बहुत आगे है। और जब फिर सेवा करना चालू करते हैं तो आपस में क्लैश होते हैं, कौन सुपीरियर है, कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन अच्छे से करता है, इसके बारे में होड़ लगती है। तो कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, कौन अच्छे से करता है, ये इतना मैटर नहीं करता है। भगवान की सेवा मिलजुल के साथ में करना है, वो मैटर करता है। तो कहीं कहीं अपने आप को बहुत छोटा बन के, विनम्र बन के वहाँ से निकल जाओ, सेवा करो, वो अधिक इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा कि द्वेष जो है, द्वेष के लिए कोई भी मर्सी नहीं है। द्वेष है तो उसको पूरा खत्म कर देना चाहिए, चीर फाड़ के पूरा नष्ट कर देना चाहिए। जैसे तो पहले मैनाक पर्वत आए, फिर सुरसा, फिर सिम्मिका, उसके बाद भगवान हनुमान जी प्रवेश करते हैं, लंका में आते हैं, तो किसी भी तरह की थकान नहीं है उनको, हमें फ्रेश है ना, क्योंकि जो आध्यात्मिक सेवा होती है उसके बाद थकान नहीं होती है ना, और उत्साह धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर विचार करते हैं कैसे प्रवेश करूँगा, किस समय प्रवेश करूँगा, कहाँ से प्रवेश करूँगा, किस रूप में जाऊँगा, ये सब बुद्धि है ना। तो अगर कोई बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन अगर हम बुद्धि का उपयोग करके सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो पूरी योजना क्या हो जा सकती है, नष्ट हो सकती है। फिर हनुमान जी छोटा सा रूप लेते हैं, एक बिल्ली का रूप लेते हैं और प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। वहाँ लंकनी होती है, तो लंकनी मतलब वो पोसेसर है ना, मैं लंका की रक्षा करने वाली हूँ। तो इसी तरह से प्रचार करते समय बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए, निडर होना चाहिए है ना। और फिर हनुमान जी दीवार के सहारे छलांग लगाते हैं और लेफ्ट फुट सबसे पहले लंका में रखते हैं। तो घोषणा कर देते हैं कि मैं आपके अतिथि या मित्र के रूप में नहीं आया हूँ, मैं कैसे आया हूँ है ना, क्योंकि भगवान राम की सेवा के रूप में आया हूँ, और आपने भगवान राम से शत्रुता है ना, शत्रुता ली है आपने। फिर हनुमान जी अलग अलग जगह जाके ढूंढना चालू करते हैं, सभी मंत्रियों के कक्ष में, चैम्बर्स में जाते हैं, रावण के अलग अलग कक्ष में जाते हैं, वहाँ बहुत कीमती चीज़ें हैं, सोना है, डायमंड है, एमरल्ड है, सफ़ायर है, बहुत ऐश्वर्य है, कीमती कीमती पूरे ब्रह्मांड में जो कीमती और सबसे विशेष चीज़ें हैं वो सब रखी हुई हैं। तो कनक है ना, उससे हनुमान जी कहें आकर्षित, बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते। फिर रावण के अलग अलग कक्ष में जाते हैं, वहाँ पे स्त्रियाँ सो रही होती हैं, अप्सराएं सुंदर सुंदर, स्वर्ग की बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं सो रही होती हैं, और हनुमान जी वहाँ से प्रवेश करते हैं, देखते हैं अलग अलग स्थिति में है, लेकिन हनुमान जी के मन में बिल्कुल भी विक्षोभ नहीं होता है। और वो विचार करते हैं क्या मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं क्योंकि मैं भगवान राम की सेवा के लिए ऐसा कार्य कर रहा हूँ, तो मैं गलत, इस परिस्थिति में गलत नहीं हूँ। तो अपनी
स्थिति को, अपनी आध्यात्मिक बल को देखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। हनुमान जी की जो स्पिरिट है, जो भावना है, उसको लेने का प्रयास करना चाहिए, उसका नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर वो पुष्पक विमान देखते हैं, रावण के कक्ष में जाते हैं, रावण से दूर हो जाते हैं कि पापी की छाया नहीं पड़ना चाहिए। फिर मंदोदरी के कक्ष में जाते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो विचार करते हैं कि सीता देवी तो भगवान राम से दूर होकर कभी ना शांति से कभी विश्राम नहीं करेंगे, हमेशा वो दुखी रहेंगे, इसीलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर लिकर है, वाइन है ना, ऐसे बहुत सारे नशे की चीज़ें हैं, मीट है, मोर का है, खरगोश का है, अलग अलग है ना। तो वहाँ से हनुमान जी गुजरते हैं और फिर उनको एक निराशा आ जाती है ना। वो एक हताश हो जाते हैं और विचार करते हैं कि अभी तक सीता देवी का पता नहीं चला है, और अगर पता नहीं चला, अगर कहीं वो ऐसा तो नहीं समुद्र में गिर गई, या लंका में नहीं छुपाया है, दूसरी जगह छुपाया है, या इतना विरह के कारण इतना दुख हुआ कि उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, और 1 महीने से तो ऊपर हो ही गया है, अब मैं क्या करूं। तो बहुत अधिक चिंता में हनुमान जी आते हैं, चिंता में और एक तरह से निराश कि अब क्या किया जाए, है ना। अगर मैं वापस जाऊंगा बिना किसी न्यूज़ के तो सभी की मृत्यु का मैं कारण बनूंगा। तो अब यहाँ तक हमने कल चर्चा कर ली थी। ओके, आगे देखते हैं। नमो अस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवैचा तस्मै जनक आत्मजाय। तो हनुमान जी प्रार्थना करते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और सीता देवी से कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए, है ना। कुछ किस तरह से अभी मैं आगे सेवा करूं, वो मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो दूर से एक सुंदर उद्यान देखते हैं, सुंदर बगीचा देखते हैं, अशोक वाटिका देखते हैं, है ना। तो हनुमान जी तुरंत विचार करते हैं कि सीता देवी कभी रावण का जो महल है, या रावण के महल जैसे जो अलग अलग महल है, उसमें तो सीता देवी कभी रहेंगी नहीं, है ना। ऐसे ही कोई स्थान जहाँ पर उनको राम का स्मरण आए, है ना, जैसे वो चित्रकूट में रहे, पंचवटी में रहे, उस तरह से कोई स्थान हो, वहाँ पर ही वो रहेंगी, ऐसा हनुमान जी सोच रहे थे। तो हो ना हो अशोक वाटिका में वो होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हनुमान जी वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विन, मरुत सबसे प्रार्थना करते हैं, है ना। अशोक वाटिका की तरफ देखते हैं और फिर से, है ना, वही छोटे साइज में वहाँ पर आते हैं, है ना, और विचार करते हैं कि हो ना हो यहाँ पर जो कार्य है सफल हो सकता है ना। और सीता देवी का जो सुंदर मुख है, सुंदर नाक है, दांत हैं, और उनका हंसना है, उनकी जो आंखें हैं, है ना, वो उसको देखने के लिए, मतलब सीता देवी की सुंदरता को हनुमान जी क्या करते हैं, एक बोल सकते हैं इमेजिन करते हैं कि सीता देवी कितनी सुंदर होगी, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि जब भगवान का स्मरण करते हैं तो माता का स्मरण अपने आप होता है, और जब सीता देवी का स्मरण करते हैं तो भगवान राम का स्मरण साथ में होता है। तो हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण किया तो सीता देवी का स्मरण अपने आप आया, और जब सीता देवी को देखेंगे तो भगवान राम का स्मरण आया। तो हमें हमेशा सीता राम, लक्ष्मी नारायण, है ना, राधा कृष्ण, उनका साथ में स्मरण करना चाहिए। कृष्ण हमें राधा रानी का स्मरण करने में सहायता दे रहे हैं, और राधा रानी हमें कृष्ण का स्मरण करने में सहायता दे रहे हैं। अब क्या होता है, हनुमान जी में एक अलग सा प्रसन्नता आ रही है, अलग से वो प्रसन्न हो रहे हैं। और अशोक वाटिका में आम, चंपक, अशोक, साल के वृक्ष हैं, है ना। तो वो आम के वृक्षों के बीच में वो चले जाते हैं। फिर वहाँ पर हिरण है ना, और एक पॉन्ड बना हुआ है, एक सरोवर बना हुआ है। उस सरोवर में बहुत सारे जो मणियाँ हैं, ज्वेल्स हैं, वो लगी हुई हैं, और बहुत सारे ऐसे रेयर पक्षी जो विश्व के अलग अलग भागों में रहते हैं, रावण उन पक्षियों को लेके आया है और उसको
अशोक वाटिका में छोड़ दिया। तो अभी हनुमान जी एक वृक्ष देखते हैं जिस वृक्ष का नाम है सुमसुपा। सुमसुपा वृक्ष है, उसको देखते हैं। और ये सुमसुपा वृक्ष है, उसका जो तेज है बहुत एकदम तेजोमय है ना, एकदम वो दिख रहा है। और वो सोचते हैं कि हो ना हो जानकी यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो सरोवर है और इसमें जो कमल लगे हुए हैं, तो सीता माता यहाँ पर आते होंगे, जिससे उनको वनवास का और भगवान राम का स्मरण आता होगा। ओके, अब क्या होता है, कहाँ पे हनुमान जी कहाँ चले गए, सुमसुपा जो वृक्ष है उसके ऊपर बैठ गए। अभी वेट कर रहे हैं, है ना। ये कब का समय है, रात्रि का समय है और सुबह होने वाली है। 3 प्रहर में उन्होंने ढूंढा। वो लंका में मतलब पूरा रात्रि में भ्रमण कर रहे थे। अशोक वाटिका में जब पहुंचते हैं तब क्या होता है सुबह का समय होता है, मतलब सुबह मतलब मान लीजिए 3-4 बजे का समय होता है। सुबह नहीं हुई है और रात्रि जाने वाली है। तो कुछ सुमसुपा जो वृक्ष है उससे कुछ दूर 1000 पिलर का एक जगह होती है ना, जो कोरल और गोल्ड से बनी हुई है ना। और उस जो 1000 पिलर की जगह होती है उसके पास में भी एक दूसरा सुमसुपा वृक्ष होता है। वहां देखती है कि एक स्त्री उस पेड़ के नीचे है ना, बहुत ही मैले कपड़े है ना, और बहुत ही दुखी, और उनको चारों तरफ से क्या है, राक्षसनी जो है वो घेरे हुए। तो वो सीता देवी का पहली बार हनुमान जी उस सुमसुपा वृक्ष के नीचे दर्शन करते हैं, और वो बहुत कमजोर हो गई हैं, वस्त्र बहुत एकदम खराब हो गए हैं, और उन्होंने येलो रंग का साड़ी वहां पर पहना हुआ। तो इस तरह से हनुमान जी इतना सब सारा परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद पहली बार सीता माता के दर्शन करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की। तो जब वो सीता देवी को देखते हैं तो उनकी स्थिति क्या है, तो यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने किसी भी तरह के आभूषण नहीं पहने। उनके आंखों से केवल अश्रु निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और बहुत दुखी होने के कारण वो गहरी गहरी सांसें ले रही हैं। जिस तरह से एक तालाब है लेकिन जिसमें कमल छिन्न भिन्न कर दिए हैं, जिस तरह से अग्नि है लेकिन उसमें बहुत सारा आसपास धुआं है, जिस तरह से एक हिरण को बहुत सारे सियारों ने घेर के रखा है, जिस तरह से एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में संशय आ गया, जिस तरह से किसी के धन को छीन लिया गया, जिस तरह से चंद्रमा के ऊपर पूरा बादल छा गए, और जिस तरह से जो चंद्रमा को राहु ने ग्रस्त कर लिया है। तो ये सीता देवी हैं भगवान राम के बिना। भगवान राम के बिना कैसी स्थिति है, जैसे तालाब में कमल छिन्न भिन्न हो गए, जैसे चंद्रमा को राहु ने ग्रस्त कर लिया, जैसे चंद्रमा के आगे पूरा बादल छा गए, है ना। जैसे किसी व्यक्ति का श्रद्धा टूट गई है, जैसे किसी व्यक्ति का धन छीन लिया गया, है ना। और जैसे एक हिरण को बहुत सारे सियारों ने घेर के रखा है और बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, रोते रोते आंखें भी सूख गई हैं। तो इस तरह से जीव की स्थिति है भगवान के बिना। तो अगर ऐसी स्थिति हमारी भगवान से दूर रह के है, तो गुरु देखते हैं कि हाँ, ये भगवान के पास वापस जाना चाहता है। ये हनुमान जी ऑब्जर्व कर रहे हैं सीता देवी की स्थिति को। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से पाठ आता है। जैसे कल हमने चर्चा किया था
कि गुरु जीव को देखते हैं और जीव को देखने के बाद फिर भगवान को बताते हैं कि जीव की स्थिति ऐसी है। उसी तरह से हनुमान जी सीता देवी को देख रहे हैं। और जब भौतिक जगत में हमारी ऐसी स्थिति होगी जैसे सीता देवी की स्थिति लंका में, इसका मतलब नहीं है कि हमें बाहर से अपने आप को इमिटेट करना है। कम से कम हृदय में तो ये अनुभव होना चाहिए, अंदर तो ये अनुभव होना चाहिए कि भगवान के बिना, भगवान की सेवा के बिना, है ना, भगवान से दूर रहकर क्या स्थिति है ना, इतने दुखी हैं, इतना दुखी है। कैसे मैं इस लंका में रह रहा हूँ, कैसे मैं भौतिक जगत में रह रहा हूँ, है ना। कब मैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु तो बहुत उच्च स्तर का जो इमोशन है वो बताते थे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे अंदर कोई कृष्ण प्रेम नहीं है, मेरे अंदर कोई कृष्ण प्रेम नहीं है। तो भक्त लोग बोलते थे कि आपके अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं, आप तो कृष्ण प्रेम दूसरों को बांट रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर मेरे अंदर कृष्ण प्रेम होता तो मेरी अभी मृत्यु हो जाती, कृष्ण से दूर रहकर मेरी मृत्यु हो जाती। क्योंकि कृष्ण से दूर रहकर मैं अभी भी जीवित हूँ, इसीलिए मेरे अंदर कोई कृष्ण प्रेम नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है सुंदरकांड की कि एक जीव को इस संसार में कैसे रहना चाहिए, एक जीव को, एक साधक को इस संसार में कैसे रहना चाहिए। जिस तरह से सीता देवी लंका में अशोक वाटिका के अंदर रह रहे हैं, उसी तरह से एक जीव को इस भौतिक जगत में रहना चाहिए। अगर जीव इस भौतिक संसार में रहते हुए दुखी भी है लेकिन सुख का भी अनुभव कर रहा है, उसको यहाँ भी आनंद आ रहा है और इसको अगर आनंद नहीं आ रहा है तो उसके कारण वो दुखी है, इसका मतलब वो भगवान के पास जाना नहीं चाहता है, अभी यहीं इंजॉयमेंट करना चाहता है, यहीं भोग करना चाहता है, यहीं रहना चाहता है, यहीं वो अपनी परमानेंट प्लेस बनाना चाहता है। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था, अगर सीता देवी अशोक वाटिका में बहुत आनंद से रह रही होती, बहुत सुखी से रह रही होती, किसी तरह की चिंता नहीं होती, तो क्या स्थिति होता, तो दूसरा स्थिति होता, लेकिन वो संभव नहीं है। तो सीता देवी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसको तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, लेकिन जीव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो जिस तरह से मृग जो है उनसे आकर्षित हुए और कंडीशन माइंड में, इस बॉडी में डाल दिया। लंका क्या है, एक शरीर के समान। तो उसी तरह से जब भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से हम दूर होते हैं तो हमारी स्थिति ऐसा ही होना चाहिए कि वो उसको बोलेंगे भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं, भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जब हनुमान जी क्या बोल रहे हैं कि सीता देवी भगवान राम से दूर रहकर शांति से सुख में वो सो नहीं सकती, शांति से सुखमय तरीके से सो नहीं सकती। तो ये रानी जो है सुख में शांति से सो रही है, इसलिए सीता देवी नहीं है। तो उसी तरह से तो ये हमें विचार करना चाहिए, ये हमें सीता देवी की स्थिति को हमें मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी तीव्रता है, इतनी उत्सुकता है मुझे यहाँ से निकलने की, संसार से निकलने की इतनी उत्सुकता है, या मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, 50% तो भक्ति करना चाहता हूँ, 50% साथ साथ में भोग भी करना चाहता हूँ, या 75% भक्ति करना चाहता हूँ, 25% भोग तो मुझसे नहीं छूटेगा। क्या ऐसी स्थिति है? अगर ऐसी स्थिति है तो भगवत धाम जाना नहीं है, नहीं जा ही नहीं सकते, मुश्किल है। तो इसीलिए ये हमें इसीलिए सुंदरकांड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इतनी सारी शिक्षा है, इतनी सारी शिक्षा है। तो हनुमान जी जब उनकी अवस्था को देखते हैं तो हनुमान जी खुद दुखी होते हैं, उनको क्रोध भी आता है रावण के प्रति, कि रावण की स्थिति के कारण यहाँ सीता देवी की स्थिति ऐसी हुई। तो ओके, तो यहाँ पर अभी हनुमान जी जब सीता देवी को देखते हैं तो कैसे उनकी प्रशंसा करते हैं उसके बारे में आता है। तो सीता देवी की जो आध्यात्मिक सुंदरता है उनके बारे में प्रशंसा करते हैं, है ना। और बोलते हैं जो स्त्री को मैंने आकाश मार्ग में जब एक रावण ले जा रहा था देखा था, और अभी मैं जो देख रहा हूँ उनमें कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। उनका जो चेहरा है वो कैसा है, एक
चंद्रमा के समान। उनके जो आई ब्रोज हैं वो कैसे हैं, कामदेव का जो बाण होता है उसके समान। उनकी जो आंखें जिस तरह से एक कमल होता है पूरी तरह से जब खिल जाता है उनकी तरह आंखें हैं, है ना, ब्लैक आई लेसेस, है ना, बहुत अलग अलग तरह से वो और इस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं इस तरह से कोई ऋषि बहुत गहरे ध्यान में बैठा हुआ, है ना। और जो थोड़े बहुत आभूषण उन्होंने धारण किए हैं वो आभूषण क्या है, क्योंकि सीता देवी ने वो आभूषण धारण किए हैं इसीलिए उन आभूषणों की सुंदरता और अधिक बढ़ गई, है ना। और फिर वो देखते हैं, हनुमान जी अभी पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आभूषण उन्होंने ऋषिमुख पर्वत पर फेंके थे, हमारे बीच में फेंके थे, वो आभूषण उन्होंने नहीं पहने और दूसरे आभूषण वो दिखाई उनके दिव्य शरीर पर दिखाई दे रहे हैं। इयम कनक वर्ण अंगी रामस्य महसी प्रिया प्राणस्ता अपि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति। रामस्य महसी प्रिया, यही है जो राम की प्रिया है, जो राम की पत्नी है, ऐसा वो बताते हैं। तो सीता देवी हर तरह से भगवान राम की सेवा करती थी। हाथ से भगवान राम को पंखा करती थी, भगवान राम की पैर पर यहाँ पर सिर रखते थे। और जब भगवान वन में सीता देवी कभी भगवान राम से आगे चलती थी, है ना, और कभी वो पीछे चलती थी सुरक्षा के लिए, है ना, हर तरह से भगवान सीता देवी अपने हर अंग से भगवान की सेवा करती थी। तो यहाँ पर हनुमान जी जो क्या है, सीता देवी की वास्तविक आइडेंटिटी बता रहे हैं, रामस्य महसी प्रिया, राम की प्रिय पत्नी है। ओके, अस्य देवया मनसा तस्मिन् तस्य च अयम प्रतिष्ठिता। माता का हृदय भगवान राम में पूरा है, भगवान राम का हृदय पूरा माता में केंद्रित है ना। और मैं विचार करता था कि इतने बड़े क्षत्रिय राजा हैं और इतने दुखी कैसे हैं, इतने महान क्षत्रिय राजा हैं और दुखी हैं। सामान्यतः क्षत्रिय जो होते हैं इतने जल्दी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में मार रहे हैं, रक्त निकल रहा है, बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग माइंडेड होते हैं, उनको इतनी दुख नहीं आता है। खून देख रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, है ना, सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, तो वो दुखी नहीं होते। लेकिन भगवान बहुत दुखी हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं, दुष्करम कुरुतो रामो इमं मत्ता काशीनाम सीताम बिना महाबाहु मूर्तम अपि जीवती। तो भगवान ने असंभव कार्य करके दिखाया, भगवान राम ने असंभव कार्य करके दिखाया। क्या असंभव कार्य करके दिखाया है? कि सीता देवी से दूर होने के बाद भी भगवान जीवित हैं, ये भगवान ने असंभव कार्य करके दिखाया। तो ये क्या है, एक बहुत उच्च स्तर का चर्चा है ये जो हनुमान जी यहाँ, राम हैज डन एन इम्पॉसिबल टास्क ऑफ स्टेइंग अलाइव डिस्पाइट लूजिंग हिज वाइफ। तो भगवान राम ने सीता देवी से दूर रहकर ये सब क्यों किया भगवान ने, या सीता देवी ने क्यों किया है? हम सबको शिक्षा देने के लिए, अपने भक्तों से सेवा लेने के लिए, रावण को मारने के लिए। तो भगवान हम सबको शिक्षा देने के लिए स्वयं दुख लेने का वो स्वयं दुख वो ग्रहण करते हैं। और ये बहुत विचित्र है कि उनसे दूर रहने के बाद भी वो अभी स्टिल काउंट अमंग लिविंग्स, फिर भी राम क्या है, जीवित लोगों में उनकी गिनती होती है। तो हनुमान जी ने मानसिक रूप से सीता माता के चरणों में अपने सिर को रखा। अभी तो वो छुप के देख रहे हैं, है ना। और हनुमान जी विचार करते हैं कि यही स्त्री हैं, यही सीता देवी है जिनके लिए भगवान राम ने
बाली को मारा, कबंध को मारा, विराट को मारा, खर को मारा, दूसर को मारा, तीसर को मारा, इतने सारे राक्षसों को मारा है। और अब क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, कि ये सीता देवी के चरणों के जो रज है उसके धूल के सामने तीनों लोग भी तुलना नहीं किए जा सकते। तीनों लोग का भी सीता माता के जो चरण रज है उसका जो एक कण है उसके सामने भी तीनों लोग की तुलना नहीं है। तो इस तरह से भक्त का मूड होता है। इस तरह से हनुमान जी का क्या मूड है कि बस सीताराम उनका आश्रय मिल गया, संसार में सब कुछ मिल गया और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तीनों लोगों को भी लाके रख देंगे, तीनों लोगों का धन भी सामने रख देंगे, तो वो क्या है, वो एक कण से भी उसकी तुलना नहीं है ना। तो इस तरह का हमें साक्षात्कार होना चाहिए कि अगर हमें श्री श्री गौर राधा वल्लभ मिल गए, श्री श्री गौर राधा वल्लभ जी का आश्रय मिल गया, अब क्या चाहिए, कुछ चाहिए जीवन में, संसार में कुछ चाहिए, किसको चाहिए, चाहिए किसी को, क्योंकि सब मिल गया। कृष्णा से तुम्हार कृष्णा दीते पार। तो अगर किसी के पास में सब कुछ है तो कंकड़ों के पास क्यों पीछे भागेगा, घास फूस के पास क्यों जाएगा, करेक्ट। तो अगर हमें सीताराम राधा वल्लभ जी का आश्रय मिल गया है तो संसार की जितनी भी चीजें हैं वो धूल, केवल और धूल है, वो केवल कंकड़ है और वो कुछ है ही नहीं। और संसार में प्राप्त करने, तो अगर हम सोच रहे हैं कि राधा वल्लभ जी और सीताराम उनका आश्रय के अलावा और कुछ मुझे आश्रय की जरूरत है, संसार में सुखी होने के लिए और कुछ जरूरत है, इसका मतलब क्या है, अभी हम सीताराम उनको नहीं समझे, अभी हम राधा वल्लभ जी को नहीं समझे, उनकी सुंदरता को नहीं समझ पाए। तो इसीलिए भगवान से और भगवान के महान भक्तों से अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, आसक्ति होना बहुत जरूरी है। अगर वो आसक्ति नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगा, तो संसार के दूसरे अटैचमेंट हमें खींच ले जाएंगे, हम दूसरे में बह जाएंगे, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो हनुमान जी का ये भाव, हनुमान जी क्या है, उत्तम सेवक है, परम भक्त है। द 3 वर्ल्ड्स आर नॉट वर्थ द ग्रेन ऑफ डस्ट ऑफ द फीट ऑफ सीता देवी। कितना महत्वपूर्ण है ना, कि एक धूल का एक कण से भी तीनों लोगों की तुलना नहीं की जा सकती, कुछ नहीं चाहिए, है ना। जन्म जन्मांतर बस हमें सीताराम राधा वल्लभ जी की सेवा करना है और कुछ भी नहीं चाहिए। और कुछ चाहिए इसका मतलब अभी तक हम समझ नहीं पाए। ओके, सीता देवी जीवित क्यों है, क्योंकि वो इस आशा से है कि राम आएंगे और उनको लेके जाएंगे। उनका हृदय, उनकी आत्मा, उनका पूरा अस्तित्व भगवान राम के चारों तरफ घूम रहा है। वो अपने हृदय में राम के अलावा और कोई उनके हृदय में नहीं है। और इसी कारण वो इतने सारे राक्षसनियों का जो क्या बोलते हैं उसको, टॉर्मेंट को क्या बोलेंगे, प्रताड़ना को सहन कर पा रही। तो कैसे हम इस संसार की प्रताड़ना को सहन कर पाएंगे। संसार में बहुत दुख आएंगे, बहुत समस्या आएंगी, शारीरिक समस्या आएंगी, मानसिक समस्या आएंगी, लोग समस्या देंगे, क्या सोच के मेरे पास तो सब कुछ है, क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ, सब कुछ तो मिल गया, और क्या चाहिए मुझे, सारा तो भगवान ने अपने आप को ही दे दिया, और क्या चाहिए, बस एक तरह से अपने आप को ही दे दिया कथा के रूप में, विग्रह के रूप में, और हमें क्या चाहिए। तो इसीलिए हमें आंतरिक रूप से बहुत शांति का अनुभव होगा, आंतरिक रूप से क्या होंगे, हमें विचलित नहीं होंगे कभी। हम परेशान होते इसीलिए हैं क्यों, हमें लगता है कि कुछ चीज़ कमी है वो मुझे मिली नहीं, इसीलिए हम परेशान होते रहते। किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, अरे यार मुझे कुछ ये मिला नहीं, सम्मान नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, जो हमें मिला है उसकी कीमत हमारे नहीं है, वो हमें नहीं मिल पाया। इसीलिए छोटे मोटे घास फूस, पत्थर कंकड़ के पीछे हम भागते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ये समझना, जिस तरह से सीता देवी यहाँ रह रहे हैं उस तरह से हमें अभ्यास करना होगा यहाँ पर रहने का, है ना। फिर से हनुमान जी बोलते क्या, दुष्कर्म कुरुतो रामो
तीनों कि बहुत मुश्किल काम किया। फिर से रिपीट करते हैं, भगवान राम ने क्या किया है? बहुत मुश्किल काम किया। क्या मुश्किल काम किया है? कि सीता देवी से दूर रहकर अभी वो जीवित है। हनुमान जी देख रहे हैं, यहाँ भगवान राम की स्थिति को देख रहे हैं, यहाँ सीता देवी की स्थिति को देख रहे हैं, है ना? ओके। अब यहाँ एक टीकाकार बोलते हैं कि जो मारुति है, हनुमान जी ने रात्रि के 3 क्वार्टर्स बिता दिए हैं, अभी 1/4 क्वार्टर बचा हुआ है। अशोक वाटिका पहुंच गए हैं, सुमसुपा जो वृक्ष है। तो अब विचार करते हैं कि सीता देवी से कब बात किया जाए, अभी बात किया जाए, किस तरह से बात किया जाए। अगर सामने आएंगे, जैसे रावण है, मायावी ब्राह्मण बन के आया था, है ना? तो सीता देवी ऐसा ना सोचें कि ये फिर से रावण कुछ बानर का रूप लेके आया है, कैसे किया जाए। तो सोचते हैं अभी मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, और फिर वो रुक जाते हैं। सुबह होती है और पूरा दिन में क्या होता है उसके बारे में वाल्मीकि मुनि बताते हैं। ओके। तो यहाँ पर हनुमान जी बोल रहे हैं कि उनकी जो पवित्रता है और उनकी जो पतिव्रता है, चेस्टिटी है, उन्होंने ही उनकी यहाँ पर लंका में सुरक्षा किया है। हर चेस्टिटी इज गार्डिंग हर फ्रॉम रावण, है ना? और जब सीता माता के इस तरह से दर्शन करते हैं और विचार करते हैं तो हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आने लगते हैं, और मेंटली क्या करते हैं, मानसिक रूप से भगवान राम और सीता देवी के जो चरण है उसमें अपना सिर रखते हैं, मानसिक रूप से वो प्रणाम करते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्या होता है, रावण जागता है, और रावण जागते हुए जैसी जागा, बिना स्नान किए पहले सबसे कहाँ गया? अशोक वाटिका में। और फिर अलग अलग घटना होती है, तो वो हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। और सीता देवी को वो पहले तो प्रलोभन देता है कि तुम सबसे बड़ी रानी बनोगी, सब तुम्हारी दास, मंदोदरी भी दासी बन जाएगी, है ना? जो तुम आदेश दोगी वो सब करेंगे। इस तरह से धूर्त तरीके से बात करता है, धमकी देता है। सीता देवी घास का तिनका रख लेती है ना? और सीता देवी फिर वो रावण को डांटती है ना? बुरी तरह से रावण को डांटती है। और फिर बाद में रावण, अभी इतनी सारी रावण की रानियां साथ में आई हैं, राक्षसनी बैठी हुई है, और सीता देवी रावण को डांट रही। तो जनरली क्या होता है, किसी स्त्री के सामने किसी को डांटो तो क्या होता है, किसी पुरुष को डांटते हैं तो क्या होता है, पुरुष का गुस्सा और बढ़ जाता है। तो रावण बोलता है कि आप कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद और सीता को मनवाओ, नहीं तो क्या करना, काट काट के आग में डाल के खा जाना। और सीता देवी को वो 2 महीने का टाइम देता है, अगर 2 महीने में ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारे ऐसे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर रावण वहां से चला जाता है। वो बहुत विस्तार में है। तो वो घटना क्या बताती है कि रावण जैसे, एक मिनट, जिस तरह से रावण अलग अलग तरह से सीता देवी को प्रलोभन दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसे ही भौतिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति से जो एजेंट्स हैं, वो कभी हमें प्रलोभन आएगा, कभी हमें डर होगा, कभी हमको धमकाया जाएगा, लेकिन बहुत अधिक डिटरमाइन होने की आवश्यकता है। ओके। ओके। अब क्या होता है कि अलग अलग जो अलग अलग जो राक्षसनी होती हैं, एक जटा, हरी जटा, प्रखसा, विकटा, दुर्मुखी, ये सब उनको समझाने का प्रयास करती हैं। ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। त्रिजटा, त्रिजटा के बारे में ऐसा आता है कि त्रिजटा जो है वो विभीषण की क्या है, कहीं बेटी आता है, कहीं बहन आता है। तो जो त्रिजटा है, जब सुनती है
कि जो राक्षसनी है उन्होंने सीता देवी को चारों तरफ से घेर लिया है और घेर को उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। और ये सब हनुमान जी देख रहे हैं ऊपर से, ये दिन का समय है, हनुमान जी सब कुछ देख रहे हैं, है ना। रावण जो आया, रावण ने क्या बोला वो हनुमान जी ने देखा, राक्षस ने क्या कर रही है वो सब हनुमान जी देख रहे हैं। त्रिजटा का स्वप्न आता है और त्रिजटा बोलती हैं कि अभी आप लोग क्या हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं एक महत्वपूर्ण घटना बताना चाहती हूँ। सुबह ये मुझे एक स्वप्न आया है, और इस स्वप्न कब आया है, सुबह सुबह आया है, मतलब सूर्योदय के करीब आधा घंटा 1 घंटे पहले, मतलब इतना मुहूर्त, उस समय घंटे मिनट नहीं होते थे, मुहूर्त, इस सूर्योदय के इतने, इस मुहूर्त में मुझे स्वप्न आया। और इस मुहूर्त में अगर किसी को स्वप्न आता है तो वो स्वप्न क्या है, वो सच होने वाला, वो सच होगा ही। तो बताते हैं कि रावण जो है वो तेल के पात्र है, टैंक है, उसमें रावण को डुबाया गया, है ना, और उसको लाल कपड़े पहनाए गए, और एक स्त्री उसके गले में रस्सी डालकर उसको खींच रही है ना, और खींचकर उसने उसको एक रथ में बैठा दिया है, और रथ को चलाने वाले गधे उसको ले जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति कुंभकर्ण की है और ऐसी स्थिति इंद्रजीत की है ना। और दूसरी तरफ जो राम है वो पुष्पक विमान में बैठे हुए हैं, जो सीता है वो पुष्पक विमान में बैठे हुए हैं, बहुत सारे वानर पुष्पक विमान में बैठे हुए हैं, और सब उत्तर की दिशा में जा रहे हैं। और दूसरा बात कि कोई दूत वानर लंका में आया है और उसने क्या किया है, पूरी लंका को जला दिया है। भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो इस तरह से त्रिजटा पूरा स्वप्न बताती है। तो जब लंका जली है इसका मतलब बाकी चीजें भी पूरी होने वाली, और हनुमान जी ऊपर पूरा सब सुन रहे हैं चल क्या रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि हनुमान जी जैसे लंका जलाते हैं उसी तरह से बाकी जो रावण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत के साथ में होता है वो भी सत्य होता है ना। इसीलिए आप लोग, त्रिजटा सबको समझा रही, आप लोग अभी उनकी शरण ले लो, नहीं तो आपके साथ भी रावण और कुंभकर्ण जैसी स्थिति होने वाली है। तो इस तरह से सारी राक्षसी डर जाती है ना, और अभी वो चुप हो जाती हैं। शरण तो उस समय नहीं लेती हैं, शरण बाद में लेती हैं। और जब इस तरह से त्रिजटा बोलती हैं, अब कुछ समय के बाद में क्या होता है कि सीता देवी इतना 8 से 10 महीने में इतना टॉर्चर सहन करते 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 क्या हो गए, वो बहुत ऐसी स्थिति हो गई। तब क्या करते हैं, वो अपने जो बाल होते हैं, बाल को गले में बांध कर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, सुमसुपा वृक्ष से बांधने के कारण। तो जब वो ऐसे प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो उनका क्या होता है, लेफ्ट आई फड़कना चालू हो जाती है, लेफ्ट हैंड फड़कना चालू हो जाता है। तो सीता देवी सोचती हैं कि लंका में शुभ संकेत कैसे हो सकते हैं, लंका में तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है ना। और एक बार कब हुआ था, जब वाली को राम और सुग्रीव का मैत्री हुआ था अग्नि के सामने, तब उनके साथ में ऐसा हुआ था, है ना। तो वो जब वो इस तरह से प्रयास करते हैं तो लेफ्ट आई, लेफ्ट आर्म, है ना, और पूरा लेफ्ट शरीर का भाग है वो फड़कना चालू हो जाता है। और विचार करती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, ऐसी जगह पर, लंका जैसी जगह पर कैसे शुभ संकेत कैसे आ रहे हैं। तो विचार कर रहे हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कि हनुमान जी की उपस्थिति भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली है, और हनुमान जी की उपस्थिति असुरों को डराने वाली है। तो जब राक्षस होंगे तो हनुमान जी को देख के डर जाएंगे, और जो भक्त होंगे हनुमान जी को देख के प्रसन्न हो जाएंगे।
ओके, तो फिर सीता देवी वो विचार छोड़ देती हैं कि सुमसुपा वृक्ष है, उससे मुझे आत्महत्या करना है। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं, अब रात्रि का समय आ गया, ये सब होते होते अब रात्रि हो गई, पूरा दिन चला गया। तो हनुमान जी सब कुछ सुन रहे थे, सीता, रावण, राक्षसी, त्रिजटा की बात को, है ना। तो हनुमान जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली अनुभव करते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे सीता देवी के दर्शन हो रहे हैं, है ना। कितना कितना मेरा सौभाग्य है कि मुझे सीता देवी के दर्शन हो रहे हैं और मैं उनकी स्थिति को समझ पा रहा हूँ। अब ये है कि कैसे समाचार, कैसे मैं सीता देवी से मिलूं, कैसे सामने आऊं, किस रूप में आऊं, क्या बोलूं, क्या कैसे भरोसा दिलाऊं, किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करूं। ये हनुमान जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। सामान्यतः क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रात्रि का समय है ना, अचानक से कोई बंदर हमारे सामने छलांग लगा के आया, तो हम क्या करेंगे? डर जाएंगे ना, होगा कि नहीं होगा? और कोई स्त्री है और एकदम से कोई बंदर आता है तो क्या है, जोर से चिल्लाएंगी, है ना। अगर चिल्लाएंगी तो क्या होगा, तो जो सो रहे हैं उनका क्या होगा, उड़ जाएंगे और सारा प्लान क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अभी हनुमान जी इस तरह से विचार कर रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि बहुत कठिन काम, वो तो अभी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है ये तो हाँ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, लेकिन ये बहुत कठिन कार्य है ना। तो वो विचार करते हैं जब राक्षसनी सारी सो जाएंगी उसके बाद मैं अपना कार्य चालू करूंगा। अब क्या होता है, सीता देवी के सामने कैसे बोला जाए, क्या बोला जाए, है ना। तो उस तरह से अभी बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान किस चीज को बहुत पसंद करते हैं, या भगवान की जो शक्ति है, सीता देवी है, राधा रानी है, किस चीज को बहुत पसंद करती हैं, क्या उनको, किससे उनकी प्रसन्नता होती है। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि क्या गाया जाए। तो वो विचार करते हैं कि कौशल जो है राजधानी है, कौशल जो राज्य है, वहाँ पे संस्कृत बोली जाती है। तो अभी वो भगवान की जो, भगवान राम का गुणगान करना चालू करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो लंका है उसमें कुछ भी हो जाएगा, कैसी भी चीज होगा, लेकिन राम का गुणगान नहीं होगा। रावण जो है, या रावण के जो असुर हैं, वो किसी तरह से भी अलग अलग तरह से प्रयास करेंगे प्रलोभित करने का, दान साम दाम दंड भेद का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि भगवान राम का गुणगान होगा। तो इसीलिए हनुमान जी क्या करते हैं, संस्कृत भाषा में क्या रामायण बोलना चालू करते हैं, है ना। विचार कर रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट टॉपिक, जिससे सीता देवी में श्रद्धा है कि जो वानर हैं भगवान राम के दूत हैं। और हनुमान जी फिर वहां से बोलना चालू करते हैं, इक्ष्वाकु नाम वहिथस्य रामस्य विदित आत्मना सुवानि धर्म युक्तानि वचनानि समर्पयम्। पूरा वो बता रहे हैं किस तरह वो जन्म होता है, फिर राक्षसों को मारते हैं, फिर विवाह होता है ना, और विवाह के बाद में वनवास होता है, फिर पंचवटी में रहते हैं, सब कुछ एक एक करके बताते जा रहे हैं। और भगवान राम की सुंदरता कैसी है, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके हाथ कैसे हैं, वो सब कुछ हनुमान जी क्या है वर्णन करना चालू करते हैं। तो उन सबको सुनकर सीता देवी सोचती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कहाँ से आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है, लंका में कौन ऐसे भगवान राम की सुंदरता और उनके जीवन के बारे में वर्णन कर रहा है ना। और हनुमान जी भगवान राम की सुंदरता के बारे में एग्जैक्टली वैसे ही वर्णन करते हैं जैसे सीता देवी भगवान राम को देखती है। उसी तरह से जैसे सीता देवी को और विश्वास आ जाए, सीता देवी के मन में, हृदय में और विश्वास आ जाए। तो देखिए भगवान की सेवा करते समय कितना हमें दक्ष होना है, कितना हमें प्रार्थना करना है, कितना हमें पक्का इंस्ट्रूमेंट बनना है, कितना डिटेल का और डिटेल में जाकर वो सेवा कर रहा है।
कि भगवान सीता देवी भगवान राम को किस तरह से देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, उस रूप का वर्णन कर रहे हैं। जिससे सीता देवी को क्या है, हाँ ये तो कोई और है ना। तो इस तरह से सीता देवी सोचती हैं कि मेरी कान में किसने इतने समय के बाद शहद डाला है ना, कान में इतनी मधुर जो कथा है वो किसने सुनाई है ना। और राक्षसी तो सब सो रही हैं, अब बोलने वाली तो कौन हो सकता है। तो सीता देवी ऐसे देखती जाती है और देखती है कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए हैं ऊपर हनुमान जी हैं और हनुमान जी झाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। और उस तरह से सीता देवी पहली बार हनुमान जी को देखती हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब जिस तरह से पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है उसी तरह से सीता देवी हनुमान जी की कैसे दर्शन करती है। हनुमान जी कौन है, सूर्य के शिष्य है ना, और सूर्य के पुत्र कौन है, सुग्रीव, उनके आदेश से आए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे झाड़ियों से क्या हुआ है, सूर्य का उदय हो रहा है। तो सीता देवी विचार करती हैं कि ये जो बानर है ये बहुत ही क्या है, असाधारण है, जिसने समुद्र को लांघ लिया है और राक्षसों से भरे हुए इस लंका में प्रवेश कर लिया है ना। अब इनकी भाषा कैसी है, बहुत ही नम्र और बहुत ही कोमल भाषा है ना। और ये इस भाषा को दिखाता है कि ये अपने स्वामी की सेवा कितने अच्छे से कर रहे हैं ना। और हो सकता है कि ये जो दूत है यहाँ से समाचार लेकर भगवान राम को बताए, जिससे भगवान राम को सांत्वना प्राप्त हो ना हो ये दूत मैसेंजर है भगवान राम का। ओके, अब वो विचार करती हैं तो हनुमान जी का जो रंग है ना, भूरा रंग है और उनकी जो आंखें हैं वो सोने की समान है तब, और उन्होंने वाइट जो है वस्त्र धारण किए हैं और सुमसुपा जो वृक्ष है उसकी वो डाल पर वो बैठे हुए। तो सीता देवी सोचती है कि एक वास्तविकता या इल्यूजन है, ये ऐसा तो नहीं मैं स्वप्न में देख रही हूँ। लेकिन स्वप्न किसे आता है, किसको आता है स्वप्न, जो सो जाता है। तो राम से दूर रह के तो मैं सो ही नहीं सकती, इसके लिए मैं जागी हूँ, स्वप्न में तो हम देख नहीं सकते। फिर वो सोचते अगर स्वप्न है तो ऐसा लग रहा है ये स्वप्न चलता रहे, क्योंकि ये बहुत अच्छा मुझे हमारे राम के बारे में बता रहे। तो फिर वो बोलती हैं कि मुझे अभी कोई आवाज नहीं करना चाहिए या रोना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सारे राक्षसनी जाग जाएंगे है ना। और जितना वो हनुमान जी को देखती जा रही है उतनी और प्रसन्न होती जा रही है, जितना वो हनुमान जी को देख रही है उतने प्रसन्न हो रहे है ना। तो और बोलती हैं कि एक स्वप्न में बानर को देखना अशुभ होता है, लेकिन मैं स्वप्न नहीं देख रही है ना। तो ऐसा तो नहीं मेरे, ऐसे सीता देवी अलग अलग खुद से वो बात कर रहे हैं, खुद से सोच रहे हैं ये वास्तविकता है या नहीं है, मन का भ्रम तो नहीं है, स्वप्न तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे वो बार बार वो विचार कर रहे हैं। और जैसे ही सीता देवी इस तरह से विचार करती है तो हनुमान जी क्या करते हैं, वो छोटे से जो वानर रूप में थे पेड़ से छलांग लगाते हैं और सीता देवी के सामने खड़े होते हैं और तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो सीता देवी देखती हैं कि असुर जो है कुछ भी अपना सकते हैं लेकिन कभी झुकेंगे नहीं। अलग अलग कोई भी तरकीब अपनाएंगे, प्रलोभन देंगे, पूरा राज्य दिखाएंगे पूरा राज्य दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन असुर कभी झुकेंगे नहीं। तो पहली बार 10 महीने में है ना कोई उनको प्रणाम कर रहा है ना। तो हनुमान जी पेड़ से कूदते हैं, प्रणाम करते हैं है ना। तो यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि हनुमान जी सूक्ष्म तरह से सीता देवी को बता रहे हैं कि मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं लंका का कोई रावण के द्वारा भेजा हुआ नहीं हूँ है ना।
तो अभी जो सीता देवी को अलग अलग तरह के डाउट आ रहे थे, तो बोलते हैं सीता देवी को ग्लोरीफाई करते हैं, बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, भगवान राम कुछ ही समय में यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से उन्होंने जन स्थान में बहुत सारे राक्षसों को, 14,000 राक्षसों को, खर, दूषण और त्रिशूल को मारा था, तो आप भरोसा रखिए भगवान राम यहाँ पर आने वाले, है ना। और फिर से हनुमान जी सीता देवी को दोबारा रामायण सुनाते हैं, है ना। फिर से वो बताते जाते हैं और अभी डिटेल में बताते हैं, उनके विवाह के बारे में बताते हैं, है ना। जब भगवान राम 13 वर्ष के थे और सीता देवी 6 वर्ष की, और इस तरह से उनका विवाह संपन्न होता है। तो सीता देवी क्या होती है, भगवान की कथा, भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान की कथा सुन रही है तो ऐसा लग रहा है कि भगवान के साथ में ही है। और भरोसा दिलाते हैं कि 2 महीने की बात है, आप देखेंगे पूरी लंका नष्ट हो जाएगी, रावण नष्ट हो जाएगा और आपको यहाँ से लेके जाएंगे। तो भगवान राम ने जो सीता देवी को संदेश दिया था, अब सीता देवी को संदेश देने के लिए कहा था, वो बताते हैं। तयो समागमे तस्मिन् प्रीति उत्पादिता अद्भुत परस्परेण च अल्पम विश्वस्तु तो प्रचारक। तो अब वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि वो आपस में, सीता देवी और हनुमान जी काफी देर तक आपस में बात करते हैं और वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चर्चा होती है, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं कि ये सब हम लोग समझने के लिए वो समझ नहीं पाएंगे, हमारी जो मंद बुद्धि है इतने उच्च विषयों को सुन के संभाल नहीं पाएंगे, इसीलिए ये उसका चर्चा नहीं किया गया। अभी हनुमान जी क्या होते हैं, जब ये बातचीत हो जाती है तो सीता देवी के थोड़े से नजदीक आते हैं, उनको एक सांत्वना प्रदान करने के लिए। तो जैसे ही सीता देवी के नजदीक आते हैं, सीता देवी फिर से डर जाते हैं, बोले ये हो सकता है रावण ही है ना। पहले तो, है ना, फेथ को, विश्वास को जीत लिया और अभी ये कुछ करने का प्रयास करेगा, है ना। फिर से वो बहुत कॉशियस हो जाती है, वही विचार करके कि रावण भी छुप के आया था। तो सीता देवी बोलती हैं, अगर तुम रावण हो तो मुझे और अधिक टॉर्चर मत करो। तो आएंगे यहाँ पर, है ना, आएंगे तो अभी और भी आ रहे हैं। एमपी से है, उसको शांत करेगा, मंदिर देखे तो इधर है। और कहीं कर इधर कर ले, बाहर नीचे। नीचे कहाँ पर? नहीं, वहाँ पर तो 8:30 पौने 9 के बाद धूप आ जाएगी। थोड़ा सा देखते कितना शुरू है, वैसे तो भी थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा प्रयास करते हैं। ओके, तो हनुमान जी, सीता देवी बोलती है कि अगर तुम रावण हो तो मुझे और टॉर्चर मत करो, लेकिन तुम्हें देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं है लंका में, है ना। फिर से सीता देवी बाद में सोचती है कि ऐसा तो नहीं स्वप्न है, स्वप्न तो नहीं देख रही, नहीं स्वप्न तो नहीं है क्योंकि मैं जागी हुई। तो इस तरह से सीता देवी वो बोलते हैं। फिर तो बताते हैं कि भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता कर ली है और सुग्रीव जो पूरी वानर सेना है उसमें मैं सबसे छोटा वानर हूं, मुझे उसके लिए भेजा गया। तो आप चिंता मत कीजिए, ऐसे मुझसे अधिक शक्तिशाली बहुत सारे वानर, मैं तो बहुत छोटा हूं। दूध का कार्य किसे भेजते हैं? छोटे मोटे को भेज देते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता करके बहुत सारे वानरों को इकट्ठा किया है और कुछ समय में यहाँ पर आएंगे। तो सीता देवी प्रसन्न होते हैं और सीता देवी आगे बोलते हैं कि आप
आप मुझे राम के बारे में और बताइए, प्रभु रामचंद्र के बारे में और बताइए। तो यहाँ पर बता रहे हैं किस एटीट्यूड से हमें रामायण सुनना चाहिए और किस एटीट्यूड से हमें रामायण बतानी चाहिए। वाल्मीकि मुनि बता रहे क्या भावना होना चाहिए जब हम रामायण सुनते हैं और क्या भावना होना चाहिए जब हम रामायण बोलते हैं। तो सीता देवी को भगवान राम के बारे में सब पता है, सब डिटेल पता है, लेकिन वो भगवान राम के बारे में और भी सुनना चाहते हैं। तो जो रामायण सुन रहे हैं उनको क्या होना चाहिए, हालांकि मुझे पता है लेकिन मुझे और सुनने की इच्छा है, और सुनना है, और सुनना है। और रामायण को बताने की अगर अवसर मिलता है तो सीता देवी की कृपा से ही हम बता सकते हैं, सीता देवी के आशीर्वाद से ही बता सकते हैं, अदरवाइज हम रामायण चर्चा नहीं कर सकते। और सीता देवी और भगवान राम दोनों के बारे में बताते हैं। रामा कमल पत्र अक्षा, भगवान राम क्या नेत्र कैसे हैं, कमल की तरह, सॉफ्ट, जेंटल, कंपैशनेट, है ना, उसी तरह से सीता देवी के नेत्र हैं। काफी मैंने इसमें से हटा दिया, पूरा डिस्कस हो जाता तो कितना अच्छा होता, हो नहीं पाया, लेकिन ठीक है जितना समय। अभी हनुमान जी क्या करते हैं, अंगूठी जो दिया था भगवान राम ने, वो अंगूठी सीता देवी को प्रदान करते हैं। और जैसे ही सीता देवी उस अंगूठी को देखती हैं, देख के बहुत प्रसन्न हो जाती है और उनको किनका स्मरण आता है, भगवान राम का स्मरण आता है और अपने पिता जनक महाराज का स्मरण आता है। अपना जो विवाह उनका हुआ था उस समय जो अंगूठी दी गई थी उसका उनको स्मरण आता है। तो वही सेम कि अगर भगवान से संबंधित कोई पैराफर्नेलिया होता है उसको हम देखते हैं, उनको उसी तरह से देखभाल करना चाहिए जिस तरह से भगवान के विग्रह हैं या भगवान का हम देखभाल जो भक्त करते हैं। सीता देवी हनुमान जी का बहुत गुणगान करते हैं कि आप आसान बंदर नहीं हैं और आपने राम और मेरा दोनों का दुख दूर करने का प्रयास किया है। तो हनुमान जी वहाँ पर उत्तर देते हैं कि अभी मैं आपसे मिला हूँ, ऐसा कुछ मुझे बताइए जिससे मैं भगवान राम को वहाँ पर पहुँचकर भगवान राम को बता सकूँ कि मैं आपसे मिल के आया हूँ, बातचीत करके आया हूँ। अभी उससे पहले हनुमान जी बोलते हैं कि आप चाहे तो मेरे साथ में चल सकती है ना, कंधे में बैठकर, पीठ में बैठ के चल सकती है। तो सीता देवी वो हनुमान जी का छोटा रूप देख के हंसने लगती है, आप तो बहुत छोटे से माना अब ऐसा तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि जब सीता देवी बोलती हैं तो हनुमान जी का ईगो हर्ट हो गया कि मुझे छोटा, ऐसा कुछ नहीं है ना। और हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि मैं विशालकाय रूप ले सकता हूँ और विशालकाय रूप लेकर आपको मैं वहाँ पर किष्किंधा ले जा सकता हूँ। तो सीता देवी बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है ना, स्वयं राम यहाँ पर आएंगे और वो रावण को मारेंगे, तो वो ग्लोरी किसको होना चाहिए, राम को। और दूसरा क्या है कि मैं अन्य जो पुरुष हैं उनको स्पर्श नहीं कर सकती, वो तो रावण मुझे जबरदस्ती लेके आया था इसीलिए ऐसा हुआ, स्वेच्छा से मैं पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती। फिर अभी वो 3 प्रूफ बताती हैं कि 3 चीजें आप राम को बताइएगा, उससे वो पता चल जाएगा कि आप मुझसे मिल के आए। तो वो एक स्टोरी बताते हैं जयंत का, हम सबने सुना है जयंत का। तो एक बार क्या होता है, उसको काका सूर्य बोलते हैं, है ना, सीता वेदित काका वन राम, है ना, अभी पढ़ा ना। तो जयंत नाम का राक्षस होता है, स्फटिक शिला है चित्रकूट में, तो भगवान राम उस शिला पर विश्राम कर रहे होते हैं, है ना, और सीता देवी क्या कर रहे होते हैं, उनके चरण दबा रहे होते हैं।
तो जयंत आता है इंद्र का पुत्र, है ना, और सीता देवी को ऐसे चोंच से मारना चालू करता है। तो सीता देवी कुछ नहीं करती, कुछ प्रतिकार नहीं करती, और फिर वो रक्त गिरने लगता है भगवान के चरणों में। तो सीता देवी उसको ऐसे पैर दबाते साफ भी करते जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद भगवान को लगता है कि ये कैसे क्या हो रहा है, तो देखते हैं अरे ये तो रक्त है, किसने किया है, कहाँ से आया? तो सीता देवी के दिव्य शरीर से आया। किसने किया है? और वो दूर एक कौवे को देखती है, और कौवे के चोंच पे क्या होता है, खून लगा होता है। तो भगवान राम बहुत क्रोधित होते हैं और एक घास का तिनका लेते हैं, और घास के तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाकर वो जो जयंत है उसके पीछे छोड़ते हैं। तो जिस तरह से दुर्वासा मुनि अलग अलग लोकों में गए और कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सका, उसी तरह से जयंत सभी जगह जाते हैं, सभी लोकों में जाते हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। उसके बाद जयंत ने सीता देवी की शरण लिया, और सीता देवी ने भगवान राम को बोला कि आप अपने जो ब्रह्मास्त्र है उसको वापस ले लीजिए। तो ये घटना और कोई नहीं जानता है, तो इस घटना को आप भगवान राम को बताइएगा, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि आप मुझसे मिलके आए, है ना। और दूसरा क्या है कि वो अपने बालों में एक चूड़ामणि पहने हुए थे, तो चूड़ामणि को निकालते हैं और हनुमान जी को देते हैं, बोलते हैं आप ये चूड़ामणि को भगवान को दे दीजिएगा, उससे ये विवाह के समय पर ये चूड़ामणि को मैंने धारण किया था, उससे उनको दशरथ महाराज, कौशल्या माता और मेरा स्मरण आएगा। तो ये भगवान का हनुमान जी के द्वारा अंगूठी पहुंचाना और सीता देवी का चूड़ामणि को हनुमान जी को देना, ये बहुत महत्वपूर्ण पास टाइम है ना। तो जो रिंग है ना, अंगूठी, वो कहाँ पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद गुरु जीभ तक ले जाते हैं, और जीभ क्या करते हैं? चूड़ामणि कहाँ पहनी जाती है? सर में पहनी जाती है। और जो जीभ है, शिष्य है, गुरु को, गुरु के माध्यम से अपना समर्पण भगवान को समर्पित करते हैं। तो इस तरह से भगवान का अंगूठी सीता देवी को देना और सीता देवी का चूड़ामणि भगवान राम को देना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है कि भगवान गुरु के माध्यम से अपना आशीर्वाद भेजते हैं, गुरु के माध्यम से ब्लेसिंग भेजते हैं, गुरु के माध्यम से निर्देश भेजते हैं, गुरु के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देते हैं, करेक्ट। और रिटर्न में शिष्य क्या करते हैं? जीव क्या करते हैं? अपना सिर भगवान के चरणों में रख सकते हैं। तो इस तरह से गुरु क्या है? मध्यस्थ है। गुरु क्या है? मीडिएटर है। गुरु क्या है? ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। इस तरह से वो बताया जाता है। ओके। तो अब हनुमान जी के जाने का समय आ गया, सुबह हो रही है, ये सब रात्रि में बातचीत हुई। तो सीता देवी विचार करते हैं कि वो दुखी हो जाते हैं कि इतने समय के बाद भगवान राम के बारे में सुनने को मिला था, तो आप कुछ समय और रुक जाओ। हनुमान जी से बोलती हैं कि आप कुछ समय और रुक जाइए, मुझे आपकी उपस्थिति में क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो हनुमान जी फिर से उनको आश्वासन देते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, है ना, आप बिल्कुल यहाँ से मेरे जाने के बाद बिल्कुल ही दुखी मत होइएगा, थोड़े ही समय में यहाँ पर पूरी आर्मी यहाँ पर आने वाली है ना। ओके। फिर सीता देवी एक और वृत्तांत बताते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि एक घटना और बताइए, है ना। तो सीता देवी बोलती है कि ये घटना मुझे और प्रभु राम को पता है, और किसी को नहीं पता। तो एक बार क्या होता है कि होता है ना कुमकुम, सिंदूर, है ना। तो भगवान राम ने सिंदूर को यहाँ पे लगाने के बजाय मेरे चेहरे पे लगाया था। चित्रकूट में एक बार ऐसा हुआ था। तो ये तो किसी को भी नहीं पता, तो ये घटना आप उनको बताइएगा। तो एक चूड़ामणि दिया, जयंत के बारे में बताया, और ये कुमकुम को सीता माता के चेहरे पे लगाना।
तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो हनुमान जी को भगवान राम और सीता देवी की जो बहुत कॉन्फिडेंस से लीला है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से लीला है, वो भी उनको पता है। इस तरह से हनुमान जी ने सीता माता के विश्वास को भी जीता और भगवान राम के विश्वास को भी जीता। सामान्यतः अगर हम भौतिक जगत में देखें तो जो पति पत्नी का जो संबंध है, उनमें कुछ अगर इंटीमेट कुछ कार्य हुआ है तो उन दोनों को ही पता होता और किसी को नहीं पता होता, करेक्ट। और किसी को बताते भी नहीं, वो अपने सीक्रेट होते हैं, रहस्य होते हैं। तो उस तरह से जो सीताराम है ना, जो आदि पुरुष आदि शक्ति है, उनके बीच में जो व्यवहार हुआ है वो किसको पता हो? किसी को पता नहीं। लेकिन हनुमान जी इतने महान सेवक हैं, उन्होंने अपनी सेवा से, कष्ट लेने से इतना सेवा किया है कि उन्होंने भगवान राम और सीता देवी के विश्वास को जीत लिया, हृदय को जीत लिया। तो उसी तरह से हमें भक्ति में ये प्रयास करना चाहिए कि गुरु के ऊपर हम गुरु के विश्वासु बन जाए, गुरु के विश्वास को जीत सके। गुरु के विश्वास को जीतना मतलब क्या कहलाएगा कि गुरु इतने आश्वस्त हो जाए कि अगर इस भक्त को मैं बोलूंगा तो पक्का करेगी, प्रयास वो करेगी। इसको बोलते हैं गुरु के विश्वास को जीतना। कि गुरु को अगर गुरु सोचें कि यार ये कार्य बाकी किसको दें, तो सबसे पहले उसको देते हैं। क्यों देते हैं? उसको देंगे तो वो तो करेगा ही, पक्का है। कोई इफ, कोई बट या ऐसा नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं गुरु के विश्वास को जीतना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है रामायण से। एक्चुअली इतनी सारी शिक्षा है, बीच में बहुत सारा छोड़ दिया, वो भी बहुत अच्छा था। तो हनुमान जी ने सीताराम के विश्वास को जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गुरु हम पे ट्रस्ट करें। समझ रहे हैं आप? इस चीज को समझ पा रहे हैं क्या होता है इसका मतलब? कि आध्यात्मिक जीवन बहुत, कि जो हमारे गुरुजन है हम पर ट्रस्ट करें। कैसे ट्रस्ट करें? किस तरह से ट्रस्ट करें? कि जब कोई सेवा देने की बात आए तो सबसे पहले गुरु सोचे, हाँ इनको सेवा दें। इतना आपस में वो क्या हो जाए, क्योंकि वो गुरु कब ट्रस्ट करेंगे? विश्वास कैसे बनता है? एक दूसरे पर विश्वास कैसे बनता है? एक मित्र का दूसरे मित्र पर कैसे विश्वास होता है? कैसे विश्वास होता है? हर परिस्थिति में वो साथ देते हैं, हर परिस्थिति में साथ देते हैं, करेक्ट। तो विश्वास बनता है। और कैसे विश्वास बनता है? उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें, उनकी इच्छाओं को पूरा करके। और डेलीगेट ना करें, जो सेवा जिसे बातचीत होता है कि हाँ ये करना, जो सेवा दी गई उसको करके आए पूरा। और सीक्रेट को दूसरों को ना बताए। उनके मनोभाव, उनका जो इंटेंशन है उसको समझ के उसके अनुसार करें। मनोभाव, इंटेंशन को समझ के कार्य करें। और डाउट ना करें, संशय न करें। हमें माता पिता का हमारे ऊपर विश्वास है कि नहीं? कैसे है माता पिता को हम पे विश्वास? आप में से किन्हीं के माता पिता है, उनको अपने बच्चे पे विश्वास है। कैसे विश्वास? कभी धोखा नहीं दिया उनको आज। कभी धोखा नहीं दिया। यस, सही बात है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट आपने जो सब बोले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये बिना किसी स्वार्थ, अपनेपन की भावना, बिना किसी स्वार्थ है, बिना किसी बिना किसी स्वार्थ के। और हमारे आचरण देखकर, आचरण देखकर डीलिंग से नहीं, यहाँ माता पिता पुत्र की बात हो रही है। अपनेपन की भावना है कि नहीं? आत्मीयता है नहीं? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि नहीं? कि मैं उनका पुत्र हूँ, ये भावना है कि नहीं? इमोशनल लेवल पर भी है कि नहीं है? वो फिलोसफिकल सदाचार, आज्ञा पालन वो भी है, लेकिन अटैचमेंट लेवल पे है नहीं है? इसलिए माता पिता, हाँ। तो इस तरह से गुरु के हमें विश्वासी बनना है। गुरु को सेवा देना चाहे, हाँ ये दास को मैं सेवा देता हूँ, है ना, ये कभी
धोखा नहीं देगा, ये कभी पीछे नहीं मुड़ेगा, ये पूरा कार्य करके आएगा, ये भूलेगा नहीं, तब इससे विश्वास बनता है। तो बहुत, और जब गुरु के विश्वासी होंगे तो भगवान के विश्वासी होंगे, डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट भगवान के तो हनुमान जी ने सेवा किया है ना। सीता देवी देख रही हैं कि इतना समुद्र पार करके, पूरी लंका को पार करके, राक्षसों से निकलकर, पेड़ पर रहकर, इतनी चतुराई से रामायण सुनाना, बातचीत करना, अंगूठी देना, ये कोई साधारण कार्य नहीं है, कोई साधारण कार्य नहीं है। इतना जो हम जो सुन रहे हैं, हमें सब लग रहा है ऐसा, हाँ हो गया है, तो कोई साधारण कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए गुरु की जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, गुरु जो अलग अलग टेस्ट देते हैं, उसमें जब उत्तीर्ण हो जाता है तो विश्वासु बन जाता है ना। ओके, फिर यहाँ पर हनुमान जी फिर बोलते हैं कि सबसे छोटा और जो महत्वहीन व्यक्ति होता है, उसी को ही दूत बन के भेजा जाता है। इसलिए आप चिंता मत करो, बहुत सारे वानर हैं, बहुत सारे वानर हैं, वो सब आ जाएंगे, है ना। और एक चीज और बोलते हैं, एवरीवन इज हनुमान सुपीरियर इन एवरी वे और एटलीस्ट इज इक्वल। हनुमान जी सीता देवी को बोल रहे हैं कि सेना में जितने भी लोग हैं वो हनुमान से ऊपर है या फिर बराबर होंगे। देखिए, इतना सब सेवा करने के बाद वो केवल एक ऐसा नहीं कि एक फॉल्स ह्यूमिलिटी है, नहीं मैंने तो कुछ किए नहीं है वो तो आप सबकी कृपा से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अंदर हम सोच रहे हैं हाँ किया तो मैंने बहुत सारा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो हृदय में सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, जो जितने वानर हैं मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और यह बराबर होंगे, है ना। और जो महत्वहीन लोग होते हैं उनको ही इस कार्य के लिए भेजा जाता है, दूत बन के भेजा जाता है। तो देख रहे हैं कैसा हनुमान जी का मूड है, हाँ, किस तरह से हनुमान जी का मूड। इसीलिए हनुमान जी राम दरबार में, इसीलिए तो हनुमान जी है वहाँ। राम दरबार जो है उसमें हनुमान जी बैठे हुए हैं, है ना। आसान नहीं हो, बहुत मुश्किल है, बहुत। इसको डिटेल में और पढ़ेंगे तो आपको और बार बार हम सबको वो आएगा। तो आंजनेय जो हैं और सीता देवी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं चिंता मत कीजिए, हम सब थोड़ी देर में आ रहे हैं। और अभी हनुमान जी बोलते हैं कि मुख्य कार्य तो पूरा हो गया, अभी एक कार्य और बाकी है। वो अभी 8:40 हो गया, क्या किया है वो 45 मिनट उसमें, अगर वो 20-25 मिनट यहाँ देना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रसाद के लिए बहुत लेट हो जाएगा। और लोगों को भी अगर वो 20-25 मिनट यहाँ देने, तो अगर वो 20-25 मिनट नहीं देने तो 10 मिनट और बस मैक्सिमम। इसमें भी उनको लेट तो हो गई, 8:30 का टाइम दिया ना, लेकिन ठीक है 8:30 का टाइम दिया। हाँ ठीक है, लेकिन 20-25 मिनट ठीक है, बीच हो जाता है 10 मिनट। ओके, तो सीता देवी का पता लगा लिया, उनको आश्वासन दे दिया, भरोसा दिला दिया, उनका दुख कम हुआ, सारा समाचार सुना दिया, उनसे भी सारा उन्होंने 2 वृत्तांत सुने, चूड़ामणि ले लिया, सब कार्य हो गया। अब हनुमान जी विचार करते हैं कि अगर मैं ये कार्य करने के बाद वापस लौट गया तो सुग्रीव जो है पूछ सकते हैं कि लंका कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं। अभी कुछ आदेश नहीं दिया सुग्रीव ने, ना भगवान राम ने आदेश दिया, बस ये दिया है अब खोज करके लेके आइए। लेकिन वो खुद उस चीज़ को सोच रहे हैं कि लंका के जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं वो क्या है, लंका की जो वीकनेस है वो क्या है, यही समय पता करता। तो इस तरह से हनुमान जी अभी सोच रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया कि साम दाम दंड भेद, तो साम दाम और भेद असुरों को में तो काम नहीं आता, असुर में एक ही काम आता है दंड, और कुछ काम नहीं आएगा। तो बोलते हैं कि एक जो सक्षम सेवक होता है वो
स्वामी ने जो सेवा दिया है उसको तो करके आता है, लेकिन वो जो सेवा मुख्य सेवा है उसको करने में और अलग अलग चीज़ों में क्या सहायता मिलेगी वो भी करके आता है। तो अभी युद्ध लड़ना है तो अभी मैं सब कुछ यहाँ से पता करके जाता हूँ। अब वो क्या करते हैं, अशोक वाटिका के फल खाना चालू कर देते हैं, अशोक वाटिका के वृक्ष निकाल के तोड़ना चालू कर देते हैं, झाड़ियाँ निकालना चालू कर देते हैं, तालाब को नष्ट करना चालू करते हैं, वो 1000 पिलर का जो बना हुआ था उसको तोड़ देते हैं और पूरा वो तोड़फोड़ मचाना चालू कर देते हैं। अब अशोक वाटिका क्या थी, रावण का बहुत है ना वो हाँ फेवरेट वो उद्यान था, तो रावण को पता चल जाता है ना। तो अब जब ऐसे वो इस तरह से हनुमान जी कर रहे होते हैं तो सारे राक्षसनी जो होती हैं उनका नींद खुल जाता है, बोले ये क्या हो रहा है, ये कौन तोड़फोड़ मचा रहा है। तो एक राक्षसनी अन्य से बोलती है, अरे ये तो जो तोड़फोड़ मचा रहा है अभी उनसे बात कर रहा था सीता देवी से, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो राक्षसनी बोलती हैं कि पूछते हैं कि कौन है ये, कौन कौन तुमसे बात कर रहा था, है ना। तो सीता देवी बोलती है मुझे तो पता नहीं, राक्षस अलग अलग रूप लेके आ जाते हैं, हम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, तो बहुत सारे राक्षस। तो इस तरह से सीता देवी डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, है ना। तो जब असुरों से युद्ध चल रहा है तो डिप्लोमेसी भी यूज होना चाहिए। तो अब 80,000 किंकरों को रावण भेजता है, 80,000 किंकरों। और हनुमान जी क्या करते हैं, सारी अशोक वाटिका को उजाड़ के अशोक वाटिका का गेट है उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब जो भी आएंगे गेट से आएंगे, आओ अब बताता हूँ, एक एक करके आते हैं, है ना। 80,000 लोग आए और हनुमान जी ने क्या किया, एक जो पत्थर का खम्मा निकाला, पत्थर का खम्मा निकाला और तावा तोड़ मारना चालू किया और 80,000 किंकरों को थोड़ी देर में आधे या एक मुहूर्त में पूरा खत्म कर दिया। तो रावण डर गया, ऐसा कौन आ गया, है ना, 80,000 को मार दिया एक थोड़े समय में। तो रावण ने क्या किया, जो उनके वो हैं प्रधानमंत्री प्रहस्त के पुत्र हैं जाम्बुबली को भेजा। और जब हनुमान जी ने 80,000 को मार दिया फिर से गेट पे खड़े हो गए। तो जाम्बुबली को भेजा और जाम्बुबली एकदम रथ में आया, कौन है ये, कौन आ गया यहाँ पर, चिल्ला रहा है, बचेगा नहीं मेरे हाथ से, अब मैं इसको देखता हूँ कौन वानर आ गया। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक पेड़ उखाड़ दिया, पेड़ उखाड़ के हाथ में लिया और जाम्बुबली को इतना खींच के मारा, एक ही प्रहार में उसका सिर उससे अलग हो गया, वो मर गया। अब तो सेना वो प्रधानमंत्री का पुत्र है वो मर गया। तो उनके जो अस्त्र शस्त्र थे हनुमान जी के, वो बता रहे हैं लोहे की वो है खम्बा जैसा, वो उसका पत्थर का खम्बा है या चट्टान है या पेड़ है या जो पहाड़ होता है उसका चोटी है, इससे वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो जाम्बुबली मर गया। अब रावण बोलता है अपने 7 मंत्रियों को, अभी तुम लोग जाओ और ये जो आया है वानर यहाँ पर उत्पात मचा रहा है उसको पकड़ के लेके आओ, उसको मार के आओ। तो हनुमान जी ने फिर क्या किया, लोहे का खम्मा निकाला, है ना, एक को इतना मारा उसका पूरा शरीर ऐसा हो गया। एक को पूरा चीर फाड़ कर दिया, उसका पूरे दोनों हाथ कट गए, पूरा पैर कट गया और पूरा इतना झड़ पड़ा हुआ है ना। एक को घूंसे मार के इस पूरा वो बता रहे है ना। तो पूरे 7 के 7 मिनिस्टर खत्म हो गए और फिर हनुमान जी गेट पे आके खड़े हो गए। फिर 5 सेनापतियों को भेजा,
विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्मद, प्रकस, भास्कर, तो उनको भी हनुमान जी ने किसी को मुक्के से, किसी को रॉड से, किसी को पत्थर से, किसी को चट्टान से मार मार के उनका राख बना दिया उनका। फिर आया रावण का पुत्र अक्ष, है ना, अक्ष आता है ना, और अक्ष के साथ हनुमान जी की थोड़े समय तक अच्छी फाइटिंग होती है, तो हनुमान जी प्रशंसा करते हैं, युवा है लेकिन अच्छा से लड़ना अच्छा लगता है ना। हाँ, फिर अक्ष क्या करते हैं, उसके पीछे की टांग पकड़ते हैं, घुमाते हैं, मारते जाते हैं, घुमा के पूरा फेंक देते हैं, वो मर जाता है। तो अब फिर से वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि जब सीता देवी के सामने हनुमान जी आते हैं तो सीता देवी प्रसन्न हो जाती है, और जब राक्षसों के सामने आते हैं तो राक्षस क्या जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अब आता है इंद्रजीत। इंद्रजीत को रावण भेजता है। अब इंद्रजीत के साथ भी लंबे समय तक लड़ाई चलती है। अभी इंद्रजीत क्या करता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ता है ना। हालांकि ब्रह्मा जी ने और इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको मार नहीं पाएगा और कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको बांध नहीं पाएगा, यही बोला था। लेकिन जब ब्रह्मास्त्र छोड़ता है इंद्रजीत, तो हनुमान जी ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए और ब्रह्मा जी को रावण से मिलने जाना है, रावण को देखना है, तो वो क्या करते हैं, बंधने के लिए तैयार होते हैं। और ब्रह्मास्त्र क्या होता है, हनुमान जी को पूरा बांध देता है। बांधने के बाद इंद्रजीत क्या करता है, दो राक्षसों से हनुमान जी के हाथ को बांधता है, पैरों को बांधता है और गले को बांधता है, और खींच के वो ले जाते हैं। और कोई हनुमान जी के ऊपर पत्थर मार रहा है, कोई हनुमान जी के ऊपर थूक रहा है, कोई रॉड लेके सिर में मार दिया, और हनुमान जी सब सहन किए जा रहे हैं। क्यों है, क्योंकि उनको रावण के पास जाकर उनको अभी पता लगाना है, रावण के अंदर को जाना है। और अब क्या होता है, कुछ लोग बोले मारो उसको, मारो, कोई बोले जलाओ उसको, कुछ लोग बोले इसको काट डालो, है ना। ऐसे ही असुर लोग यही करते हैं, और क्या करते हैं, है ना। तो हनुमान जी यहाँ बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि हनुमान जी इतने महान भक्त हैं कि अन्य कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने ऊपर स्वेच्छा से कष्ट ले रहे हैं, है ना। अब बहुत इसको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, जो इंद्रजीत ने बांधा था हनुमान जी को, वो पूरा ढीला पड़ गया, पूरा जो रस्सी थी वो पूरी ढीली पड़ गई। इसको इंद्रजीत भी जानता है, और हनुमान जी को तो पता ही है ये हो गया, लेकिन फिर भी हनुमान जी एक इमिटेट करते हुए इंद्रजीत के साथ में चल रहे हैं। और इंद्रजीत देखा, अरे ये क्या हो रहा है, वो भी डर गया। तो वो समझ गया कि इनको रावण के जो महल है उसमें जाना है, रावण से क्या करना है, बातचीत करना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत महान है, तो उसको इंद्रजीत को भी क्या हो गया, सम्मान की भावना आ गई हनुमान जी के प्रति, ये तो बहुत ब्रह्मास्त्र से भी छूट गए। ओके, अब क्या आते हैं, रावण के महल में हनुमान जी आ जाते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं, मैं सुग्रीव के द्वारा भेजा हुआ दूत हूँ, सीता माता का मैंने पता लगा लिया है ना। अभी समय है, रावण तुम्हारे पास, अभी भी धर्म के रास्ते पे जा सकते हो, है ना, नहीं तो तुम्हारी हालत क्या होगी, बहुत खराब होने वाली है। तो रावण बैठा हुआ है और विचार करता है, ये नंदी है, बाणासुर है, क्या है ये, है ना। अलग अलग तरह से पहली बार ऐसे वानर को देखा। ओके, ये देवताओं के द्वारा भेजा हुआ तो नहीं है, लेकिन देवता कैसे भेज सकते हैं, देवता तो मुझसे डरते हैं, है ना। अग्निदेव डरते हैं, वायुदेव डरते हैं, सारे देवी देवता मुझसे डरते हैं, तो देवताओं के द्वारा तो भेजा हुआ नहीं है ना। और बोलते हैं कि आप अपना परिचय बताओ, ये तो बताया है कि सुग्रीव के द्वारा भेजे हुए दूत हो,
अपना परिचय बताइए। तो हनुमान जी पूरा विस्तार से रावण को रामायण सुनाते हैं। पूरा विस्तार से बताते हैं, ऐसा हुआ, ये हुआ, और सारे जितने राक्षसों को मारा भगवान राम ने, उन सब राक्षसों का बताते हैं, इनको मारा, इनको मारा, और बाली को भी मारा। तो रावण सोचता अच्छा बाली को भी मारा है ना। रावण अपना भय, उसको उसके चेहरे में भय आ जाता है, लेकिन भय को छुपाने का वो प्रयास करता है ना। तो हनुमान जी रावण को बोलते हैं कि देखो, राम और लक्ष्मण के बाणों के सामने कोई ठहर नहीं सकता है, इसीलिए अभी भी शरणागत हो सकते हो, भगवान राम क्षमा कर देंगे, जो भी तुमने किया इस 9-10 महीनों में सब कुछ क्षमा कर देंगे, सीता देवी भी क्षमा कर देंगे, लेकिन अभी भी तुम सरेंडर करो। लेकिन रावण तो किसी की बात नहीं सुन रहा। जब किसी के अंदर लस्ट आ जाती है, वो क्या हो जाता है, बहुत स्टबॉर्न हो जाता है, वो हटी हो जाता है। इतने लोग समझाते हैं लेकिन वो सुनता नहीं है। और आप सोचो कि जन स्थान में 14,000 राक्षसों को कुछ एक मुहूर्त में उन्होंने मार दिया, है ना, 48 मिनट में उन्होंने मार दिया। और बता रहे सीता देवी की महानता के बारे में बता रहे हैं कि सीता देवी क्या है, एक सर्प के समान, है ना। ब्रह्मा और रुद्र भी राम के क्रोध से तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तो किस तरह से हनुमान जी रावण, लंका के बीच में रावण के जो कोर्ट है वहां पर रहते हुए रावण को धमका रहे, डरा रहे। तो ये सेवक, उत्तम सेवक के लक्षण है ना, कि जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन है, उससे वो डरता नहीं हो, सीधा, है ना, सीधा सीधा प्रचार होता है उसका, सीधा सीधा वो बताता है। इस तरह से ओके, जब वो बोलता जा रहा है कि भगवान के क्रोध, राम के क्रोध से बच नहीं सकते हो, लक्ष्मण के बाणों से बच नहीं सकते हो, तो फिर रावण को गुस्सा आ जाता है। रावण मतलब पकड़ो इस बानर को, अभी इसको मार देते हैं सबके सामने, यहीं इसको मार देंगे, यहीं इसका वध कर देंगे, बहुत बोल रहा है। तो विभीषण उठते हैं और विभीषण बोलते हैं दूध को कभी मारा नहीं जाता है ना, दूध को कभी नहीं मारा जाता। ये राजनीति है, उसमें दूध को नहीं मारते, और इसको अगर मार देंगे तो हमारी शक्ति कैसे जाके बताएगा वो। अभी क्या है, विभीषण डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रहे हैं, हमारी शक्ति बताएगा तो हो सकता है राम डर जाए और वापस चले जाए, इसीलिए अच्छा है इसको छोड़ दो, है ना। ये लंका में बताएगा देखो इतने ऐसा लंका है, ऐसे असुर है, तो राम नहीं है। और आप चिंता क्यों कर रहे हो, देवी देवता आपको हरा ही नहीं सकते, तो मनुष्य क्या हरा देंगे, विभीषण ऐसे बोल रहे। तो भक्तों क्या होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, समय आने पर उसको डिप्लोमेसी यूज करना भी आना चाहिए। भक्तों के बीच में डिप्लोमेसी नहीं होना चाहिए। हाँ, कहाँ क्या यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो डिप्लोमेटिक बिहेवियर हम भक्तों के बीच में कर रहे हैं। तो विष्णु बोलते हैं, पहला बोलते हैं कि दूध को मारना नहीं चाहिए, दूसरा बोलते हैं अगर इनको छोड़ दिया तो हमारी शक्ति को जाके बताएंगे, हो सकता है वो लौट जाए, और तीसरा बोलते हैं कि देवी देवता भी आपके सामने नहीं टिक पाते हैं, तो मनुष्य क्या टिकेंगे, है ना। और दूसरे बोलते हैं कि अगर युद्ध हुआ भी, राम आए भी, तो राम तो वैसे ही हार जाएंगे, है ना, तो बताने दीजिए, है ना, इस दूत को छोड़ दीजिए। तो विभीषण जो चाह रहे थे, विभीषण ने क्या किया, हनुमान जी को प्रोटेक्ट किया और रावण की ईगो को फैन किया, जैसे रावण खुश हो जाए, है ना। बेवकूफ व्यक्ति को खुश करना आसान होता है, थोड़ा बड़ाई कर दो उसकी, हाँ कितना अच्छा, से बोल रहे। तो बेवकूफ़ी है वो रावण, उसकी ईगो को क्या कर दिया, थोड़ा सा फैन कर दिया, तो वो खुश हो गया। तो बोलते हैं ठीक है,
इस वानर को, ये वानर क्या है, इसने बहुत उत्पात मचाया है, अशोक वाटिका में उजाड़ दिया है और ऐसे शब्द बोले हैं सबके सामने, तो क्या करते हैं, इसकी पूंछ जला देते हैं, है ना। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है और पूंछ जला के पूरे लंका में से घुमाएंगे, सब जगह इसको घुमाएंगे, है ना। तो बोलते हैं सबसे पहले इसको बांधो और लंका में जो कपड़ा है उसको लेके आओ, अब पूंछ में लगाओ और पूंछ में लगा के उसको आग लगाओ। तो इस तरह से वो वहाँ पर बताते हैं कि लंका में जो अलग अलग कपड़े थे वो सब कुछ लेके आए, हनुमान जी की पूंछ में बांध दिए और उसको तेल में डुबाया कपड़े को और फिर आग लगाई। तो आग लगाने के बाद वो उनको गलियों में घुमाना चालू कर दिया और जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अन्य लोग हंस रहे हैं, अरे देखो ये बानर की क्या स्थिति है, तो क्या है, इसका पूंछ जल गया, ऐसे सब हंस रहे हैं। कुछ लोग वहाँ भी पत्थर मार रहे हैं हनुमान, और हनुमान जी क्या है, सब कुछ टॉलरेट कर रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं अभी थोड़ी आग थोड़ा बड़ी हो थोड़ी थोड़ा बढ़ जाए तब तक मैं सुनता हूँ, है ना। तो हनुमान जी जब ये पता चलता है, धीरे धीरे न्यूज़ कहाँ पहुँच जाती है, सीता देवी के पास पहुँच जाती है और सीता देवी विचार करती हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई है। तो सीता देवी अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं, क्या बोलती हैं, यदि अस्ति पति शुश्रूषा, यदि अस्ति चरितम तपः, यदि च अस्ति एक पत्नी त्वम, सीतो भव हनुमता, सीतो भव हनुमता, कि उनकी अग्नि क्या हो जाए, शीतल हो जाए। अगर मैंने पतिव्रता नियम का पालन किया है, अगर मैंने स्वप्न में भी राम के अलावा किसी का विचार नहीं किया है, तो ये अग्नि क्या हो जाए, शीतल हो जाए, है ना। फिर क्या बोलती है, यदि कश्चित अनुक्रोशा तस्मयि अस्ति धीमता, यदि वह भाग्य शेषम में सीतो भवा हनुमता। फिर से ये श्लोक बोलती है, सीतो भवा हनुमता, क्या बोलती है, अगर भगवान राम का थोड़ा भी स्नेह मेरे प्रति है, अगर भगवान राम का थोड़ा भी स्नेह मेरे प्रति है और थोड़ा भी वो मेरे दुख को जानते हैं और वापस लेने आएंगे, तो सीतो भवा हनुमता, उनका अग्नि क्या हो जाए, शीतल हो जाए। तो क्या बोलती हैं, यदि मां व्रता संपन्ना तत्समागम लालसाम, सा विजानाति धर्म आत्मा, सीतो भवा हनुमता, अग्नि क्या हो जाए, शीतल हो जाए, है ना। और हनुमान जी मेरे हृदय को जानते हैं कि भगवान राम के अलावा और कोई मेरे जीवन में नहीं है। अगर ये हनुमान जी जानते हैं तो अग्नि क्या हो जाए, सीतो भवा हनुमता। और फिर बोलते हैं, यदि माम तारयति आर्या सुग्रीव सत्य समागमा, अस्मा दुखन महाभावु, सीतो भवा हनुमता, कि क्या हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए। अगर सुग्रीव यहाँ पर आएंगे और मेरे दुख को दूर करेंगे, अगर ऐसा सत्य होने वाला है, तो सीतो भवा हनुमता, अग्नि क्या हो जाए, शीतल हो जाए। तो अग्नि क्या हो गई, एकदम शीतल हो गई, ठंडी हो गई। तो अग्नि ने भी अपना धर्म चेंज कर लिया, है ना। अग्नि का धर्म क्या है, ऊष्मा देना। अग्नि का धर्म क्या है, शीतलता प्रदान करना। तो उस अग्नि ने भी सीता माता की इच्छा से अपना धर्म चेंज कर लिया, अग्नि क्या हो गई, शीतल हो गई। अब हनुमान जी ने क्या किया, बस अब अग्नि बढ़ी। हनुमान जी सोच रहे हैं कि ठंडा कैसे हो गया और हनुमान जी अब पूरा विशालकाय रूप लेकर एक घर से दूसरे घर, एक महल से दूसरे महल, है ना, एक जो पब्लिक प्लेस था वहां से जाते हैं छलांग लगाते और पूरा लंका धीरे 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 जलना चालू हो जाता है, पूरा लंका जलना। और हनुमान जी ने जो विभीषण का घर था वो छोड़ दिया, वहां पर आग नहीं लगाई। बाकी कुंभकर्ण, प्रहस्त, वज्रदंश, वज्रहनु, है ना, सबके महल जलना चालू हो गए। विभीषण को क्यों छोड़ा, क्योंकि वो तो कोर्ट में बात हुआ था। और इस तरह से
वो अग्नि जलती गई जलती गई जलती गई जलती गई और इतना जली कि वहाँ पे जो वो थे रत्न, है ना, मणियाँ थी और सोना था, डायमंड था, वो भी पिघलना चालू हो गया। मतलब टेम्परेचर बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि 2000 डिग्री सेल्सियस हो गया। 2000 डिग्री सेल्सियस रावण ये पूरा जहाँ वो जल रहा था ऐसी स्थिति हो गई, है ना। तो अग्नि और वायु रावण से बहुत डरते थे। तो अब क्या हुआ, दोनों देवताओं को अवसर मिला कि वायु तेजी से बहने लगी। तो जब तेजी से बहने लगी तो और अग्नि और तेज हो गई और अग्निदेव भी उनको सहायता कर रहे हैं। तो अग्निदेव और वायुदेव दोनों सहायता कर रहे हैं। तो जो भगवान की सेवा करता है उनको देवी देवता भी सहायता करते हैं, वो भी उनके सहायक बन जाते हैं। सारी स्थिति क्या हो जाती है, धीरे धीरे अनुकूल होना चालू हो जाती है। ओके। अब एक इसमें घटना आती है कि हनुमान जी को लगा कि मैंने सारी लंका जला दी और ऐसा लगता है कि अशोक वाटिका भी जला दी, ऐसे उनको डाउट आया। बोले ओ कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, अशोक वाटिका भी जला दी और जिस कार्य के लिए मैं आया था वो पूरा कार्य खत्म हो गया। अब मैं क्या बताऊंगा, क्या करके मैं गया। और वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और विचार करते हैं कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। और हनुमान जी देखते हैं, विचार करते हैं कि मैं जाता हूँ एक बार। और जब अशोक वाटिका जाते हैं तो सीता देवी एकदम प्रसन्न मन से इस पेड़ के पास में बैठे रहते हैं। और हनुमान जी जाते हैं, फिर से प्रणाम करते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि मैं एक बार आपकी सुरक्षा की लिए देखने आया था। तो सीता देवी बोलती हैं कि मेरा आशीर्वाद है, प्रार्थना है, आप जाइए और भगवान राम को ये संदेश सुना के उनको संदेश सुनाइएगा। और इस तरह से हनुमान जी सीता देवी की सुरक्षा को आश्वस्त करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अपनी पूंछ को समुद्र में वो डुबा के उसको शांत कर देते हैं अग्नि को। और फिर कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पर वापस किष्किंधा नहीं, समुद्र के पास में वहाँ पहुँचते हैं। तो अभी 9:05 और भी बचा है अभी, हाँ कितने मिनट? आधा घंटा। प्रसाद की क्या स्थिति? शॉर्ट में ले ले फटाफट। नहीं अभी तो प्लेट में देना होगा तो हम लोग कर लेंगे सर फिर। हाँ अभी उनको सर्व करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है कर लेंगे। ठीक है। हाँ। तो हनुमान जी जिस तरह से अलग अलग रास्ते से लौटे थे उसी तरह से लौटते हैं। मैनाक पर्वत आता है, समुद्र देव आते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कार्य पूरा हो गया है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। और फिर वो महेंद्र पर्वत पर पहुँचते हैं। और जब महेंद्र पर्वत पहुँचते हैं तो हनुमान जी यहाँ बता रहे हैं, तुरंत हनुमान जी प्रणाम करते हैं जामवन को, है ना। जामवन बहुत वरिष्ठ है। और क्या बोलते हैं, दृष्ट सीता, मैंने सीता को देख लिया, सीता को उनको संदेशा दे दिया, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। तो सारे वानर खुश हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह से सारे वानर बहुत प्रसन्न हो गए और वो नाचना चालू कर देते हैं। और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कूदना चालू कर देते हैं। इस तरह से पूरी वानर सेना क्या होती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। और सारे वानर विचार करते हैं, है ना, कि हुआ क्या, बताइए आपने क्या क्या किया, कैसे 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 आपने सब चीज़ों को पार किया, वहाँ पे हुआ क्या है, सब सुनने को आतुर होते हैं। जैसे आप लोग अभी जाएंगे तो बेस में बाकी लोग बोलेंगे क्या यात्रा कैसी रही, कहाँ कहाँ गए थे, सब पूछते हैं ना। तो सारे वानर अब हनुमान जी से पूछ रहे हैं। तो हनुमान जी सारा पूरा सुंदरकांड को एक एक से बताते हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल आए, कैसे कैसे लंका से गए, फिर कैसे अंततः सीता माता मिली, क्या बातचीत हुई, है ना। और फिर कैसे मिनिस्टर्स को मारा, लंका के उसमें गए, फिर लंका को जलाया, वो सब कुछ हनुमान जी बताते हैं। ओके। तो हनुमान जी सारा कार्य करते हैं, सारा बात बता देते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हनुमान जी, जय श्री राम। अब क्या आदेश है,
किम करोति। अब बताइए अब और क्या आदेश है? तो देखिए किम करोति, सारा किया, इतना इतना बड़ा कार्य करके आए, है ना। अब बताया और उसके बाद क्या बोला है, अब मुझे बताइए आगे और क्या करना। ये है सेवक, ये है सेवा भाव, है ना। और आगे आता है अंगद बोलते हैं कि चलिए अभी हम सब वापस चलते हैं और हमारे राम को ये समाचार बताएंगे। और पहुंचते पहुंचते वो सब कहाँ जाते हैं, मधुबन में आ जाते हैं। कल गए थे मधुबन, तो वहां पर सुग्रीव के एक चाचा जिनका नाम है दधिमुख, तो दधिमुख क्या है, उस मधुबन की देखभाल कर रहे होते हैं, है ना। तो सारे वानर आते हैं, तो अंगद बोलते हैं सब जितना जिसको शहद, बिग फीस्ट बड़ी फीस्ट है, जिसको जितना है ना फल खाना है, शहद पीना है, आप कीजिए, है ना। तो इस तरह से सेवा के बाद फीस्ट होती है ना, अंगद फीस्ट देते हैं। एक बार ऐसा होता है, एक बार कोलकाता से प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे अच्युतानंद स्वामी, वो निकलते हैं ट्रैवलिंग पार्टी लेकर, और 8-10 भक्त थे, और प्रचार करते 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 वो साउथ इंडिया पहुंचते हैं और बेंगलोर के पास पहुंचते हैं। तो जब बेंगलोर के पास पहुंचने वाले होते हैं तो सब भक्तों को बहुत भूख लगती है, बहुत थके होते हैं, है ना, और बहुत अधिक सेवा उन्होंने किया था। तो अच्युतानंद स्वामी देख रहे थे कि सारे लोग, सारे भक्त बहुत थक गए हैं, है ना, कुछ प्रसाद नहीं लिया है। तो एक स्वीट शॉप में जाते हैं, बड़ी स्वीट शॉप होती है ना, और उसको देखते हैं और देख के बोलते हैं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय सेवते भक्ति विनाथ नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी पूजा, पूरा ऑफर कर देते, पूरी स्वीट शॉप ऑफर कर दी। बोलते सब जिसको जो लिखना है वो ले ले। तो जो वेस्टर्नर है किस तरह से दिमाग चलता है, पूरी स्वीट की शॉप ही ऑफर कर दिया। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, पूरे मंत्र पढ़ दिए, नमो ब्राह्मण देवाय नमो ब्राह्मण जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस तरह से दधिमुख है, अब उनको रोकने का प्रयास करते हैं वानर, तो वानर उनका पिटाई लगा देते हैं पूरी तरह से, पूरा एकदम, है ना, लाल हो जाता है और पूरा चोट हाथ पैर में। तो दधिमुख सोचते हैं कि कर क्या रहे हैं वानर, मुझे ही मार दिया उन्होंने। बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर बोलते हैं अभी मैं जाता हूँ सुग्रीव के पास में, उनको बताऊंगा कि देखो क्या कर रहे हैं वानर, है ना। नेक्स्ट चैप्टर। तो वो जाते हैं, दधिमुख एकदम, है ना, लाल चेहरा हो गया, चुप हो गई, देखो उन्होंने क्या किया। तो सुग्रीव बोलते क्या किया, बोले सब फल खा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, पूरा मधुवन को उजाड़ दिया। तो सुग्रीव समझ जाते हैं सारे वानर खुश हैं, खुश है मतलब जो मिशन दिया है वो पूरा हो। तो वाल्मीकि मुनि बोलते हैं कि कभी कभी जैसे दधिमुख भी सुग्रीव की आज्ञा का पालन करके वो बगीचे को देख रहे थे, लेकिन उनकी दृष्टि क्या थी, बहुत संकुचित थी। लेकिन हनुमान जी, अंगद, जामवन और विशेषकर सुग्रीव की दृष्टि क्या है, बड़ी है। तो कभी कभी भक्त लोग कुछ कार्य करते हैं तो, है ना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फेस्टिवल है ना, कोई किसी को मैनेजमेंट की सेवा दिया है कि आपको ये ठीक करना है, लेकिन भक्त लोग बहुत खुश हैं और खुश होकर खुशी को वो व्यक्त कर रहे हैं। तो कोई भक्त आते, अरे क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, सेवा नहीं हुआ अभी तक। तो इस तरह से हमें वो संकुचित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसी का क्या संकुचित दृष्टिकोण होता है, वो यहाँ नहीं देख पाता, यहाँ पर क्या है वो यहाँ नहीं देख पाता, उसका व्यू कैसा होता है, इन्होंने ऐसा बोला है बस यही। वो केवल किसी घटना को देखते हुए, किसी की बात को देखते हुए तुरंत सोचता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं,
लेकिन सुग्रीव क्या सोच रहे हैं, अगर वानर खुश हैं इसका मतलब क्या है, पता चल गया। लेकिन दधिमुख ऐसा नहीं सोच पा रहे। दधिमुख क्या है, अरे मेरा बगीचा है, मेरे बगीचे को काट दिया, उसको खराब कर दिया। लेकिन सुग्रीव क्या सोच रहे हैं, वो बड़े दृष्टिकोण से सोच रहे हैं कि देखो हाँ ये वानर बहुत खुश हैं। ओके, अब हनुमान जी क्या करते हैं, सारा चीज अंगद को बता देते हैं। लीडर कौन है, अंगद। किसको बता दिया, अंगद को बता दिया। अब वो कुछ नहीं कर, चुपचाप, मैंने तो अपना सेवा किया, सेवा करके अंगद को बता दिया। अभी अंगद सुग्रीव और अन्य को बताएंगे, है ना। सामान्यतः हम कोई अगर सेवा करते हैं तो क्या लगता है, मैं खुद बताऊं मैंने कितने कष्ट लिए, मैंने कितना परिश्रम किया। हनुमान जी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हनुमान जी सोच रहे हैं मैंने अंगद और जामवन को बता दिया, अब भगवान को बता देंगे। ये ऐसा हो सकता है, किसी इतना सेवा भावना किसी में आ सकता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सब कुछ करने के बाद भी वो अपने लीडर को बस रिपोर्ट कर दिया, हो गया, बस बात खत्म। नहीं तो सबको क्या, मैं जाऊंगा मुझे मौका मिलेगा, है ना। गुरु महाराज आ रहे हैं तो गुरु महाराज के बाद मैं अपना बखान करूंगा वहाँ पर कि मैंने कितना सेवा किया, मैंने क्या किया। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप बस आपके जो लीडर हैं उनको बता दीजिए, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तो जामवन बोलते हैं हनुमान जी के बारे में कि भगवान राम, ये हनुमान जी हैं जो यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हैं, सारा कार्य उन्होंने किया, सारा कार्य ये करके आए, है ना। और एक्चुअली उससे पहले होता है, सुग्रीव जो है दधिमुख को बोलते हैं कि जहां पर जामवन जैसे सलाहकार हो, जहां पर अंगद जैसे लीडर हो, और जहां पर हनुमान जी जैसे सेवक हो, वो टीम कभी हार ही नहीं सकती। वो कभी टीम हार नहीं सकती। तो देखिए कैसे वो एक साथ कार्य होता है। जामवन क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस, बहुत तेज है ना, वो अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अंगद क्या है, जोश करना है, और हनुमान जी क्या है, उत्तम सेवक। तो कैसे साथ में मिलके, सुग्रीव ये बोल रहे हैं जब जामवन सलाह दें, अंगद लीड करे और हनुमान जी सेवा करें, तो कोई भी प्रयास असफल नहीं हो सकता, है ना। और इनको सीता देवी का पता चला है, इसीलिए इतने ये मतलब प्रसन्न है। तो अंगद और जामवन जो होते हैं हनुमान जी को आगे कर देते हैं, बोलते हैं आप बताइए, आप डायरेक्ट बताइए। तो वो भगवान को क्या बोलते हैं, दृष्ट सीता, दृष्ट सीता, सीता को मैंने उनको देख के आया हूँ, है ना। तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि जब भगवान का भक्त भगवान के सामने उत्तम तरीके से सेवा करता है और भगवान के सामने उपस्थित होता है, तो भगवान की जो प्रसन्नता होती है वो बहुत बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। उसी तरह से जब हमें भगवान के सामने हम जाएं, विग्रह के सामने जाएं, गुरु के सामने जाएं, तो ऐसी स्थिति में जाएं कि उनको देख के हमें प्रसन्नता हो। गुरु के केवल दर्शन करना ठीक नहीं है, भगवान के केवल दर्शन करना ठीक नहीं है। ऐसी सेवा करके जाएं, इस तरह से आज्ञा पालन करके जाएं कि जब उनके सामने उपस्थित हों तो उनको देख के प्रसन्नता हो, है ना। और बताते हैं कि उनको कोई भी किसी भी तरह का खतरा नहीं है। उनकी जो पतिव्रता है और पवित्रता है वो सुरक्षा प्रदान कर रही है। भगवान राम बोलते हैं कि आप थोड़े और डिटेल्स बताइए, और क्या क्या है ना। तो वो जयंत का वृत्तांत बताते हैं, और जो कुमकुम लगाया था वो वृत्तांत बताते हैं, और उनको क्या करते हैं, चूड़ामणि देते हैं। लेकिन हनुमान जी ये कुछ नहीं बताते कि उनको क्या क्या समस्या आई, ये कुछ भी नहीं बताते। केवल ये बताते हैं सीता देवी से मिले, ये बातचीत हुआ, ये उन्होंने दिया, ये वृत्तांत है। उन्होंने क्या क्या कष्ट लिए, क्या क्या हुआ, कुछ भी नहीं बताते। जब हनुमान जी वहाँ पर आते हैं महेंद्र पर्वत पर, तो खम्ब रामायण में बताया है कि हनुमान जी का यहाँ कटा हुआ है, यहाँ खून निकल रहा है, पूरे शरीर पर घाव है,
पूरे शरीर के अलग अलग भाग से क्या निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। लेकिन हनुमान जी किसी से कुछ नहीं बता रहे हैं कि ये कैसे हुआ। हनुमान जी केवल क्या बता रहे हैं, ये सेवा हुई है, ये पूरा हो गया, कुछ भी नहीं बताया। भगवान राम को भी नहीं बताया कि ऐसा कैसे हुआ उनके साथ, है ना। और जब उनको वो चूड़ामणि देते हैं तो भगवान राम चूड़ामणि को अपने सिर से और अपने चेस्ट से लगा लेते हैं और बहुत रोने लगते हैं और बोलते हैं जिस तरह से एक प्यासे व्यक्ति को बहुत समय के बाद पानी मिलता है, उस तरह से आपने मुझे ये चूड़ामणि देकर मुझे क्या कर दिया, मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो मैं प्राण ही नहीं रख पाता। और हनुमान जी बोलते हैं सीता देवी ने कहा है कि 1 महीना बस बाकी है, अगर 1 महीने में वो नहीं आए तो वो प्राण त्याग देंगे, है ना। और सीता देवी का जो पूरा मैसेज है, काकासुर की स्टोरी वो बताते हैं, है ना। तो यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि भगवान यहाँ पर सीता देवी के बारे में सुनना चाहते हैं अधिक से अधिक, है ना। तो हनुमान जी ने इसीलिए सीता देवी के बारे में पूरा बताया, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। इस तरह से हनुमान जी की क्या है, विनम्रता है। तो बाकी जो लोग हैं वो बताते हैं कि हनुमान जी ने ऐसा भी किया, लंका को जला के आए, असुरों को मारा, इस तरह से बताते हैं। तो अब क्या होता है, भगवान राम बोलते हैं कि हनुमान जी जो आपने कार्य किया है वो केवल गरुड़, वायु और आप ही कर सकते थे, यहाँ तक कि देवी देवता, गंधर्व, नाग ये भी नहीं कर सकते थे। आपने केवल सीता देवी का पता नहीं लगाया, राक्षसों को भी मारा है और लंका में क्या स्ट्रांग है क्या वीक है वो पता लगा के आए हैं, है ना। 3 तरह के सेवक होते हैं। पहला सेवक होते हैं जो स्वामी बोले उतना भी कार्य ना करे, वो सबसे अधम सेवक होते हैं। दूसरे तरह के सेवक होते हैं स्वामी जितना बोले उतना करके आ गए और कुछ नहीं करते। और उत्तम तरह के सेवक होते हैं जितना स्वामी ने बोला है उतना तो करके आएंगे, उससे अधिक भी वो करके आएंगे। इसीलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं, जो तुम सेवा करके आए हो उसके बदले में मुझे मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। अब भगवान राम क्या करते हैं, हनुमान जी को गले लगा देते हैं। श्री राम आलिंगनम इसको बोलते हैं। तो वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं अगर भगवान राम अपने आलिंगन के अलावा हनुमान जी को कुछ देते तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत कम होता, वो बहुत ही कम होता। उन्होंने सीता देवी को दुख से बचाया, है ना, स्वयं इतने कष्ट लिए, राक्षसों के हृदय में डर, लंका को जलाया, इतना सब सेवा किया, तो उसके बदले में भगवान राम के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था सिवाय खुद के। इसलिए भगवान ने स्वयं को, अपने आप को हनुमान जी को दे दिया और हनुमान जी को गले लगा लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, सुंदर कांड की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, किष्किंधा धाम की जय, गौर प्रेमानंदे।